दर पलटी दरा पलटे पलटे तीर कमान चंद्र कहे पृथ्वीराज ने थारो दिन पलटी बिल्कुल। उठो। भजनों की शुरुआत कैसे की? शिवाजी जी को मोस्टली सारे लोग जो है आज भी बाबू जी के नाम से संबोधित करते थे। पापा या पिताजी कभी नहीं बोला, बचपन से ही बाबूजी। मेरे माताजी भी मेरे पिताजी को बाबूजी बोलते थे। मेहनत उनकी है, तपस्या उनकी है, फल हम लोगों को सभी को मिल रहा है। पूरी राजस्थान की जनता का उन पर आशीर्वाद था और उनका आशीर्वाद मुझ पर था। तो आप अपनी स्टाइल में गाते हो या पिताजी जैसे गाते थे उसी तरीके से? उनके जैसा मैं जीवन में नहीं गा सकता पड़ा। पिताजी के जाने के बाद में मैं पिताजी के भजन गाता था और जनता रोती थी बैठे बैठे, और मैं ये सोच रहा था कि मेरे आंखों से अब खून निकलेगा जाए। मेरे पिताजी से 10 भजन ज्यादा मेरे माताजी को ही याद होंगे। जितने भी मेरे पिताजी के भजन गाए सब मुझे कॉल करके पूछते, मेरे से परमिशन लेके गाते हैं। राजस्थान का एक भी ऐसा कलाकार नहीं होगा जिसने मेरे पिताजी की गाई हुई चीज नहीं की। किस्मत कब आदमी का सितारा बन जाए वो कोई पता नहीं। कुछ कुछ कलाकार राजस्थान में ऐसे आए जिनका एक भजन यूट्यूब पर चल गया और वो रातों रात पॉपुलर हो गए। ये लक है। तुलसी पावस के परे भई कोकिला मौन, अब दादुर वक्ता वह पूछते हैं मैं कौन। बरसात होती है तो मेढक ड्राउ ड्राउ करता है, कोयल चुप हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो डिजर्व करते थे, वास्तव में बहुत अच्छा गाने वाले, उनको वो स्थान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए। नामचीन तो यार प्रकाश भैया कोई भी हो सकता है, सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन नामचीन होने के बाद उस नाम को कई सालों तक बरकरार रखें। 25 सालों में 500 कलाकार तो मेरे सामने हैं जो मतलब तूफानों की तरह आए और तूफानों की तरह निकल गए, धूड़ आने ला रहे। जो 12 बजे के बाद में बैठ गए ना, देख लेना कि ये वास्तव में श्रोता है। हमारे राजस्थान के बहुत से ऐसे सीनियर कलाकार हैं जो 60 70 साल की आयु में वो रात भर गा रहे हैं। आपने आजकल के युवा कलाकार जितने भी है ना जी, उनको ये नहीं पता होगा, उनको ये बात पता ही नहीं होगी कि हमारे साथ कौन सी शक्ति काम कर रही है। सत्य को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, शास्त्रों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सबको मंच थोड़ी ना मिलता। स्टेज पे जब आपका प्रोग्राम चल रहा था कभी हिंदी गाना बीच में गाया है? काफी गलत लोग है। बोलते हैं ऐसा कि हिंदी गाना नहीं गाना गलत है, चाहिए। दोषी खुद हूँ। आप एक जागरण का कितना रुपया लेते हैं? कुछ सुबह मिल जाता है, इससे हमारा परिवार चलता है। ये मेरा स्वार्थ संगीत के लिए, राजस्थान के कल्चर के लिए ये मैं गलत मानता हूँ। अकबर ने अपने दरबार में नवरत्न कैसे रखे हो, जी। मेरे पास में नवरत्न है कि मेरी 40 साल की आयु होगी ना तब तक मैं भजन करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश राव और स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट चैनल प्रकाश राव द रियल टॉक में। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो है रामनिवास जी राव के सुपुत्र गजेंद्र जी राव। रामनिवास जी राव की मैं बात करूं, राजस्थान के कल्चर को दिखाने वाले और शब्दों में पोने वाले रामनिवास जी राव थे, और आज उनके जो सुपुत्र हैं गजेंद्र जी राव हमारे साथ में हैं। इनका भी मोस्टली जो भजन गाने का तरीका है वो सेम इनके पिताजी के जैसा ही है, और राजस्थान के सुप्रसिद्ध कलाकार और सबके दिलों में राज करने वाले गजेंद्र जी राव। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पे और स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भाई, आपका भी, और जितने भी दर्शक हम लोगों से जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है सर आपको? आपका पहला पॉडकास्ट है ये? हाँ, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। जी इससे पहले इंटरव्यू तो काफी हो रखे हैं, लेकिन पॉडकास्ट ये पहला हो रहा है। सर, हमारी किस्मत है सर। सर, ये तो हमारा भी काफी टाइम से मन में थी जी कि एक बढ़िया पॉडकास्ट हो जाए, जी ताकि कुछ मन की बातें हैं, कुछ राजस्थान की बातें हैं जो हमेशा जागरण के मंचों पर शेयर नहीं कर पाते पब्लिक से, जी। लेकिन पॉडकास्ट के जरिए पूरे राजस्थान तक हमारी बातें पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत सारी बातें आज हम यहाँ करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें सर, करें। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ स्टार्टिंग से, यानी कि आपका जो बचपन का जीवन था वो कैसा था? क्या आप भजनों में आना चाहते थे या नहीं आना चाहते थे, या आपका क्या मन था, क्या करना चाहते थे आप? हम 3 भाई बहन हैं और 3 भाई बहन में मैं सबसे छोटा। जी सबसे छोटा मतलब घर में सबसे लाडला मैं ही था। जी हाँ। उस समय बहुत अलग अलग सोच थी कि कभी मॉडलिंग में जाए, कभी मैं बॉम्बे भी काफी 4-5 साल तक रहा मॉडलिंग के, अरे मैं वाह! बहुत ट्राई किया मैंने। जी और काफी समय के बाद में पिताजी की इच्छा थी कि नहीं, मेरे विरासत को कोई ना कोई मेरे घर का एक जना आगे बढ़ाए। हम दोनों भाइयों को बैठाया, और हम दोनों भाइयों के बीच में एक सिस्टर है मेरे। जी। पिताजी ने हम दोनों भाइयों को पास में बैठाकर बोल दिया कि भाई एक ना एक मेरे फील्ड में आना जरूरी है। तो उस समय मैं आपकी क्या एज रही होगी? मैं जस्ट भी मैं बात काट रहा लगभग हूँ। 11 या 12 साल का था। ओके, 12 साल के थे आप। हाँ, जी। तो मैं सबसे छोटा था और पिताजी का शुरू से लाडला था। हुँ। तो मेरी इच्छा थी कि यार पिताजी का जो भी काम है, कोई ऐसा तुक्का भी लग जाएगा तो मेरा तो जीवन सफल हो सही जाएगा। बात। जी। तो फिर मैं लगभग 12-13 साल की आयु से पिताजी के साथ में ड्राइविंग मैंने स्टार्ट कर दी। हुँ। हर
प्रोग्राम में मैं साथ में रहता था, जी, हर जगह मैं साथ में आता था, हर प्रोग्राम में साथ में जाता था और मतलब लगभग 25 से 26 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। क्या बात है। फिर भी आपने जब पिताजी ने आपको बोला तो आपने बोला नहीं कि मुझे कुछ और करना है या ऐसा? नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, मतलब पिताजी पापा का के आदेश सामने तो सर्वोपरि। आदेश सर्वस्वी, उनके सामने तो वही बोल लाडला देते था थे। तो हाँ, वो भी था ना हाँ। कि नहीं, पिताजी ने बोल दिया मतलब वो होना ही होना है। उनका आशीर्वाद ही है सब कुछ। ओके। तो भजनों की शुरुआत कैसे की? आप जब जब पापा के साथ जाते थे, हुँ। तो उनके साथ भजन मतलब स्टेज पे भजन गाते थे या बाद में सीखते थे या कैसे रहा वो? छोटा था, जी। साथ में रहता था, गाड़ी चलाता था। हुँ, राजस्थान के लोग बहुत प्यार करते थे, दिल से जुड़े हुए थे। मेरे पिताजी के साथ में पूरी राजस्थान की जनता दिल से जुड़ी हुई थी। जी, और अब तो क्या सोशल मीडिया का दौर आ गया, अब तो वो हो गया कि मंच कहाँ बनते हैं, पब्लिक बहुत पीछे रह जाती है। जी। कलाकारों और पब्लिक में अब दूरी रहने लग दूरी गई। रहने लगी। जी। उस समय वो नहीं था। हुँ, उस समय स्टेज भी वही, पब्लिक भी वही, चारों हुँ, तरफ घेर के हुँ। कलाकार रात भर पब्लिक से बात कर रहा है, पब्लिक कलाकार से बात कर रही है, बोलते हैं आराम से। जी। मैं साथ में रहता, छोटा था, तो सारे लोग बोलते कि बाबूजी आपके बेटे को भी एक आधा भजन गवाओ, हाँ, एक आधा भजन गवाओ। जी। एक एक भजन करके शुरुआत हो गई मेरी। ओके, अभी जैसा आपने बोला बाबूजी, तो मैंने सुना है कि रामनिवास जी को मोस्टली सारे लोग जो है आज भी हम्म, कलाकार वगैरह जो भी बाबूजी के नाम से संबोधित करते थे। हाँ। तो क्या आप भी बाबूजी ही बोलते थे या पिताजी बोलते थे, पापा बोलते थे? नहीं, नहीं, मैंने पापा या पिताजी कभी नहीं बोला। बचपन से ही बाबूजी, यहाँ तक कि मेरी माताजी भी मेरे पिताजी को बाबूजी बोलते थे। अरे तो वाह! पूरी मतलब राजस्थान की जनता प्यार से बाबूजी, बाबूजी बोलते थे। और बाबूजी के मेरे पिताजी के जितने भी शिष्य हैं, जी, आज हज़ारों की तादाद में है, मैं लाखों में भी कह सकता हूँ, जो उनसे उनको फ़ॉलो करते हैं। वो सब बाबूजी, बाबूजी बोलते थे और हमने तो समझ पकड़ी तब से हम तो बाबूजी का ही नाम सुन रहे हैं। तो शुरुआत से पूरा घर भी बाबूजी कहता था, सभी शिष्य भी बाबूजी कहते क्या थे। बात है। जी, हमने तो बाबूजी के अलावा कुछ नाम भी राजस्थान में जब से उन्होंने भजन शुरुआत की, तो उनका जो शुरुआती दौर था वो कैसा था? मतलब एक कभी-कभी होता है ना एक कलाकार के लिए शुरुआती कभी स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि वो ट्राई करते हैं, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं पहुँच पाते, फिर थोड़ा डाउनफॉल आता है। तो क्या ऐसा पिताजी के साथ भी कुछ हुआ था क्या? नहीं, मेरे नज़रों में नहीं है ऐसी बात। हाँ, मेहनत में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जी। भाई आज हम 21वीं सदी के, आज हम 2025 के जितने भी आर्टिस्ट हैं हुँ, या पिछले 15-20 सालों से इस फील्ड में जो भी आर्टिस्ट आया है, उसको वो मेहनत नहीं करनी पड़ी, जो हुँ। हमारे बुजुर्गों ने, कलाकारों ने की है। जी, सही बात। भाई आज तो हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी है। हमारे पास प्रचार का बहुत सा साधन है। हुँ, आज मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ, ये प्रचार का साधन है। 50 का साथ, सही बात। सोशल मीडिया आ गई, फेसबुक आ गए, इंस्टा आ गए, यूट्यूब आ गए, ये कलाकारों के लिए प्रचार का साधन है। हुँ, उस समय प्रचार का कोई साधन ही नहीं था। अब राजस्थान में गाँव-गाँव, डाणी-डाणी जाकर प्रचार करना, भजन गाना, और उस समय पैसा कहाँ मिलता था। हुँ, आज तो हमारे पास में बहुत सी मतलब फैसिलिटी है। भाई राजस्थान में अच्छी सड़कें हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है, सब साधन संपन्न है। जी। उस समय तो कुछ भी नहीं था ना। किसी को डायरेक्ट अगर प्रोग्राम बुक करना है तो वो इंस्टाग्राम के थ्रू किसी बस कॉल कर सकता है, बहुत कैसे भी ईज़ी कैसे हो गया कर ना, मिल सकते हैं एक बस एक ईज़ी हो तरीके गया। से ईज़ी हो उस समय ना तो फ़ोन थे, गया। ना कुछ भी नहीं था। कुछ भी उस समय जो उन्होंने मेहनत की ना, हमारे जितने भी बुजुर्ग कलाकार थे, जी। मैं पर्टिकुलर मेरे पिताजी का नाम नहीं ले रहा, हुँ, जितने भी सीनियर भजन गायक हैं, जिनसे हम लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है, जी। भाई एक से तो नहीं सीखा है ना, हुँ, राजस्थान के सभी कलाकारों से कुछ ना कुछ, और आपसे तो खंड खंडेशु। बड़ा प्यार मिला होगा हाँ, क्योंकि आप छोटे बस से भाई खंड हाँ, खंडेशु पंडित, हर हाँ, जगह से जो इकट्ठा करता है वो विद्वान होता है। विद्वान राइट। तो सबसे सीखा है। तो हमारे जितने भी बुजुर्ग कलाकारों ने जो मेहनत की है ना, जो तपस्या की है ना, हुँ, उनका फल हम, ये हमारी सदी के जितने भी कलाकार हैं, मेहनत उनकी है, तपस्या उनकी है, हुँ, फल हम लोगों को सभी को मिल रहा है। जी, मैं एक का नाम नहीं लेता। मेरे जो दौर में जितने भी भजन गायक गा रहे हैं, बुजुर्गों की तपस्या थी और फल हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। सही बात है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कई भजन कलाकार हैं, कहीं बहुत सारे कुछ कलाकार हैं जो टॉप पे बैठे हैं, हाँ। कुछ कलाकार हैं जो ट्राई कर रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं या शायद उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा है या कुछ न कुछ कमी रही होगी या होगी शायद पता नहीं। आपका क्या मानना है इसमें? देखो, मारवाड़ी में कहावत है, कर्म और कमाई रो मेल है। जी, किस्मत कब आदमी का सितारा बन जाए वो कोई पता नहीं है। जी, कुछ कुछ कलाकार राजस्थान में ऐसे आए जिनका एक भजन यूट्यूब पर चल गया और वो रातों रात पॉपुलर हो गए। जी,
ये लक है उनका। और कुछ कुछ ऐसे कलाकार है जो मतलब राजस्थान के आज टॉप मोस्ट जितने भी आर्टिस्ट है, मेरा मानना है कि उनसे भी वो 100 गुना ज्यादा अच्छे गाने वाले हैं, लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, वो मंच नहीं मिला, जो नाम उनका होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये एक पीड़ा भी है कि भाई जो उस जगह को डिजर्व कर रहे थे वो उनको जगह नहीं मिली। और कुछ कुछ ऐसे हुए, मैं उनमें मेरा भी नाम ले सकता हूँ कि मतलब उनको जमी जमाई वो पैडी मिल गई, विरासत। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो डिजर्व करते थे वास्तव में बहुत अच्छा गाने वाले, जी उनको वो स्थान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। तो बस नामचीन तो यार अब प्रकाश भैया कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी एक रील चल गई नामचीन हो गया, लेकिन नामचीन होने के बाद में उस नाम को कई सालों तक बरकरार रखना वो मैटर करता है। ये मैटर करता है। नाम नाम करना होना, बहुत हाँ। छोटी बात है। नाम तो एक रील चल गई नाम हो गया, लेकिन उस नाम को आप कितने साल तक बरकरार रखते हो उस लेवल पर। वो बड़ी बात बस मैं लगभग 25 सालों से इस फील्ड में हूँ, है। तो 25 सालों में 500 कलाकार तो मेरे सामने हैं, जो मतलब तूफानों की तरह आए और तूफानों की तरह निकल गए। जी लेकिन वो बरकरार रखना, आज राजस्थान में कुछ कुछ टॉप आर्टिस्टों में अभी भी है। मैं उनका 10 साल पहले भी वही नाम देख रहा था और आज भी वही देख रहा हूँ। तो नाम को बरकरार रखना एक बहुत बड़ी बहुत बात है। बड़ी मैटर करता है। बस वो। जैसे पहले के जो स्टेज प्रोग्राम रहते थे, गाँव में जो स्टेज प्रोग्राम होते थे, क्योंकि आप तो शुरू से पिताजी के साथ में जाते थे, तो देखते हुए आ रहे हो। हाँ, बिल्कुल। इतने टाइम का जो स्ट्रगल है आपका, जो हुँ। आपकी जर्नी है। तो मैं ये अभी जितने भी कलाकार गा रहे हैं जी, ना, अभी जी। मेरे दौर में जितने भी कलाकार गा रहे हैं, ये तो सब इनका तो मतलब शुरुआत से लेकर अभी तक मैं देख रहा हूँ। देख रहे हो, हाँ, वही। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, या मेरी जनता को ये जानना है कि स्टार्टिंग में जो स्टेज रहते थे और अब जो स्टेज रहते हैं, उसमें क्या फ़र्क आया है? और आपको क्या लगता है कि ये स्टेज सही है या वो स्टेज सही थे? देखो फ़र्क फ़र्क तो अब ज़मीन और आसमान का आ गया, रात और दिन का आ गया। पहले मतलब कलाकार हमेशा पब्लिक के टच में रहता। अब कोई कलाकार अगर कोई भजन गा रहा है, कोई वाणी गा रहा है, कोई एली गा रहा है, कोई फ़कीरी गा रहा है, कोई ब्रैनी गा रहा है, तो मतलब पब्लिक पास में रहती तो पब्लिक कुछ भी अपना प्रश्न पूछ सकती थी जी। कि भाई कलाकार साहब ये वाणी का अर्थ समझ में नहीं आया, इसका अर्थ क्या है? हुँ, अब वो खत्म हो गया। ओके। अब कलाकार वहाँ बैठा-बैठा उस मंच पर बैठा गा रहा है, पब्लिक इधर बैठी है। जी। अब वो कैसे उन तक पहुँचे, कैसे उन तक वो बात पहुँचाए? एक तो वो खत्म हो गया अब हुँ, कि मतलब पब्लिक में कोई ऐसा नहीं रहा कि कलाकार कोई गा रहा है तो उसको बात कोई पूछ ले। कुछ सही बात है। तो ये समय के साथ-साथ में साउंड सिस्टम चेंज हो गए। हुँ, पहले लगभग 35 वॉट की मशीन लगती थी। एक तुरी पुंगड़ा बोलते हैं अपन हाँ, मारवाड़ी में, वो पुंगड़ा लगता था। जी। एक माइक लगता था सबके बीच में। राइट। उसी में हारमोनियम आता, हुँ, उसी में भजन गाने वाले की आवाज़ आती, उसी में ढोलक आती, जी, उसी में मंजीरे आते और उसी में भी जो पब्लिक में हुँकारे देने वाले थे, वो भी वो भी आते थे। आवाज़ उसी में आती। अब जैसे-जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हुँ, वैसे-वैसे साउंड बढ़ गए। हुँ, साउंड बढ़ने के साथ-साथ में जो हमारी ओरिजिनलिटी थी वो खत्म होते जा रही है। पहले एक इको सेट लगता था, उसमें सिंगर क्या है, क्या नहीं है, उसकी वॉइस क्या है, वो क्लियर वो आती थी। पता चलता था। हाँ, हुँ, अब तो सिंगर की मतलब माइनस पॉइंट को छुपाने के लिए साउंड वाले के पास में बहुत से ओके, वो कुछ भी कर सकता है, ऊपर-नीचे वो कर रिवर्ब सकता है। बढ़ा सकता है, हाँ, वो गेन बढ़ा सकता है, वो हाई बढ़ा सकता है, वो अब उसके हाथ में सब कुछ हो गया। हुँ, भाई हमें लग रहा है कि वो वहाँ पर बेसुरा हो रहा है, वो कनसुरा हो रहा है, तो अगर इको या रिवर्ब अगर बढ़ा हुआ है तो वो उसकी माइनस पॉइंट है वो वहाँ छुप जाएगा। हुँ। वो ओरिजिनलिटी जो पब्लिक तक पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच पाई। एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है भजनों में, एक भजन वैसे मोस्टली देखा जाए तो 3 से 4 मिनट या 5 मिनट का होता है। लेकिन जब हम किसी प्रोग्राम में बैठे होते हैं तो वो भजन कब 15 से 20 मिनट का बन जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? अब देखो कुछ तो आजकल क्या है प्रकाश भैया के जागरण में जनरेशन चेंज हो गई। जी, जो मेरे पिताजी के दौर की जनरेशन थी वो अब बहुत कम हो गई। जी, अब युवा लोग जागरण में ज्यादा जुड़ गए। आज से 10-15 साल पहले एक दौर ऐसा आया था कि साल 2 साल तक लग रहा था राजस्थान के लोगों को कि अब धीरे-धीरे जागरण बंद हो जाएँगे, धीरे-धीरे ये भजन कम हो जाएँगे, हुँ, क्योंकि वो जनरेशन चेंज हो रही थी ना। जी, लेकिन आज देखा जाए तो पिछले वालों से अब 4 गुना ज़्यादा हो रहे हैं। गाँव-गाँव में कथाएँ हो रही है। जी, पहले मतलब
जिले वाइज कुछ एक या दो कथाएं सुनने को मिलती थी कि आज वहां पर भागवत होगी, जी। या वहां राम कथा होगी, या वहां शिव महापुराण होगा, या वहां नैनी बाई का मायरा होगा। हुँ, आज गांव गांव में गली गली में कथाएं चल रही है। तो ये धर्म का प्रचार हो रहा है, उसका प्रसार हो रहा है। हुँ, आज 10 लोग, अगर 10 भाई लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो माइंड में ऐसा ही आता है कि यार 10 लोग इकट्ठे हो गए, चंदा किया, कलाकार को बुलाया, जागरण करवा दिया। तो हुँ, ये भी धर्म का प्रचार प्रसार है। जी। लेकिन अब धीरे धीरे अगर देखा जाए तो उसमें और इसमें बहुत सा अंतर आ गया, बहुत सा अंतर आ गया। बहुत बहुत ज्यादा एक्चुअली अंतर आ म जहाँ तक मेरा मानना है, मैं ये मानता हूँ कि पहले लोग वर्ड सुनने के लिए जाते थे, शब्दों को सुनने जाते थे। आजकल शब्द कम हो गए हैं और म्यूज़िक बढ़ गया है, नहीं, मुझे ये लगता ये है। तो रियलिटी है। ये म्यूजिक बढ़ गया है। हुँ, जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुई, समय चेंज हुआ, हुँ, तो कुछ यार प्रकाश भैया ऐसा है कि समय के अनुसार आदमी को चलना भी पड़ता है। सही बात। समय एक रेलगाड़ी है, डब्बा आके खड़ा हो गया, अगर आप उसमें नहीं चढ़े तो आप पीछे रह जाओगे। तो समय के अनुसार, लेकिन ये संगीत के लिए ये मैं नहीं कहता हूँ कि ये सही है। हुँ, नहीं पहले जनरेशन लोग के हिसाब से जागरण होने के बाद में सुबह गाँवों में बात होती थी कि रात को क्या भजन सुना, क्या हाँ, वाणी सुनी, क्या कथा सुनी, सही बात। क्या सीखने को मिला। अब एक ही बात कि रात को पब्लिक कितनी बजे तक बैठी थी, ओके, कितने लोग आए थे, ये भी मैटर कितने करता लोग है। आए थे और कितने बजे तक बैठे थे, कि रात को 2 बजे तक। अरे बाप रे! 2 बजे तक बैठे, मतलब वो कार्यक्रम कैसा हुआ होगा। हुँ, अब उनको कुछ समझ में आया या नहीं आया, उसका कोई मैटर नहीं। हम लोगों ने क्या गाया, क्या नहीं गाया, उसका कोई मैटर नहीं। जी, डायरी खोली, 4 भजन गा लिए, नाचने वाले नाचने आ गए, वो जी, झांकियां बता के चले गए या नाच के चले गए। अब पब्लिक को क्या समझ में आया या पब्लिक को रात भर के जागरण में क्या मिला, वो मैटर नहीं। जी। पब्लिक रात को बैठी कितनी बजे तक थी, कि 2 बजे तक। सुपर हिट, प्रोग्राम सुपर हिट। सुपर हिट। जी, बस ये हो गया, चेंज हो गया, जनरेशन चेंज हो गया, चेंज हो गई, पूरा चेंज चीज़ें हो चेंज गया, हो गई। हाँ, पूरा चेंज हो गया। जी, अब कहाँ है, अब मेरे पिताजी का दौर था, तब 4 भजन होते थे। हुँ, जिस देवता का जागरण, उसके 4-5 भजन हुए, कथा स्टार्ट। ओके, चाहे राजा मोरध्वज हो, चाहे राजा भरतरी हो, चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, चंद्र मलयाग्री हो, भोज बगड़ावत हो, कृष्ण मनियारा हो, बाला चौधरी हो। 5 भजन होने के बाद में सीधी कथा कथा स्टार्ट। कथा पूरी होने के बाद में टाइम टू टाइम भजन। हेली का टाइम हुआ तो हेली, फकीरी का टाइम हुआ तो फकीरी, ब्रैनी का टाइम है तो ब्रैनी, हुँ, प्रभाती का टाइम है तो प्रभाती। अब वो खत्म हो गया। अब रात को 3 बजे जागरण चल रहा है, 3 बजे अब उनको पता है कि अब प्रभाती का या ब्रैनी का या सोरठ का टाइम हो, कुछ भी टाइम हो, जी, लोग आके बोलते हैं कि एक भजन वो गा दो। अब प्रभाती गा रहे हैं, प्रभाती के बीच में आकर बोल देते हैं कि एक भजन भैरव जी का गा दो यार। तो ये समय चेंज होने की बात है, समय चेंज हो गया, पूरा चेंज हो गया ना। पूरा चेंज। अब तो मिलना क्या है पब्लिक को, राजस्थान की जनता को, अब वो मैटर ही नहीं कर रहा है। मैटर बस ये है कि लोग खुश हो रहे हैं, हम गा रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं लोगों को, उसका कोई मैटर नहीं। लोग खुश हो रहे हैं, बस। और मेरे पिताजी की भी ये सोच थी प्रकाश भैया, कि आप कुछ भी गाओ, कैसा भी गाओ, अगर जनता खुश है तो हमारा परमात्मा खुश है, सही बात। बस ठीक। आपने कोई म्यूज़िक में कोई कुछ डिग्री कुछ नहीं किया नहीं क्या? नहीं, मैंने कुछ भी डिग्री नहीं ली। ओके, पापा के पिताजी के साथ 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 मैं ड्राइविंग करता था, जी, ड्राइविंग करते करते भजन गाने लग गया, बस। तो आप जब मेरी डिग्री ये थी कि उनका अनुभव मेरे पास है, वो बहुत बड़ी बात है। बस। उनके साथ में मैंने लगभग 13 साल तो एकदम परछाई की तरह मैं उनके साथ रहा, जी, हर जगह साथ में। क्या कोई भी ऐसी जगह नहीं थी कि जहां मैं साथ में नहीं था। हुँ, तो ये मेरी सबसे बड़ी डिग्री है कि मैं उस आदमी के साथ में रहा जो जिसने राजस्थान के पूरी राजस्थान की जनता को कुछ ना कुछ दिया है। पूरी राजस्थान की जनता का उन पर आशीर्वाद था जी, और उनका आशीर्वाद मुझ पर था। मेरी डिग्री यह है कि मैं उनके साथ में रहा। जी, मेरी डिग्री यह है कि मैंने जो आज की जनरेशन ने जिन कलाकारों को देखा भी नहीं होगा, हुँ, नाम भी नहीं सुना होगा, उन फनकारों, उन फनकारों कलाकारों को मैं सामने बैठ के सुनाऊं, क्या ये मेरी डिग्री है। तो जब रामनिवास जी ने भजनों की शुरुआत की थी, तो मैंने सुना है उस समय एक दौर था, और टाइप के भजन चलते थे, लेकिन आपके पिताजी ने एक अलग तरह के भजन स्टार्ट किए, उसके बारे में कुछ बताइए कैसे? मेरा गांव जोधपुर से लगभग 45-50 किलोमीटर नागौर रोड पर है, लवेरा बावड़ी। जी, छोटा लवेरा मेरा गांव है। जी, एक छोटे से गांव से उठकर आदमी आया यहाँ पर, हुँ, 5वीं 6ठी पढ़ा हुआ आदमी। कोई जोधपुर में उनको जानने वाला नहीं था।
उस समय राजस्थान में ज्यादातर भजनों में बाबा का मैटर चलता था, बाबा रामदेव जी का मैटर सबसे ज्यादा चलता था। बाबा की जन्म कथा से लेकर बाबा का ब्यावला, बेरू राक्षस वध, सुगुणाबाई का विलाप, या तो बाबा रामदेव जी का मैटर चलता था या लोकगीत चलते थे राजस्थान। ओके। पिताजी के आने के बाद में राजस्थान संगीत को बहुत मतलब परिवर्तन देखने को मिला। उनके आने के बाद में राजा हरिश्चंद्र आए, नैनीबाई का भात आया, करसन मणियार आया, राजा मोरध्वज आई, राजा हरिश्चंद्र आया, चंद्र मलियाग्री आया, रुक्मणी मंगल आया, बाला चौधरी, शरण कुमार, माँ की ममता, वो पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान। मेरा बड़ा फेवरेट। हाँ बिल्कुल, मतलब पूरा राजस्थान का कल्चर गा दिया उन्होंने, हर समाज का। आज तेजा जी की कथा, गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कमर तेजा, आज भी मतलब मैं हर कार्यक्रम में जाता हूँ, चाहे गौ माता का जागरण हो या किसी भी देवता का जागरण हो, आज डीजे पर ट्रैक पर तेजा जी के हजारों भजन चल रहे हैं मार्केट में। मेरी सोच ये रहती है, मैं सबसे पहले गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कमर तेजा गाता हूँ, उसके बाद में मैं डीजे पर और भी गा सकता हूँ, और मेरा जोन नहीं है, कम गाता हूँ, लेकिन मेरा मन ये करता है कि सबसे पहले मैं गाजो गाजो जेठ आषाढ़ ये कमर वाला। तेजा गाऊं, क्या बात। क्योंकि ये हमारे राजस्थान का कल्चर है, हमारे राजस्थान का ओरिजिनल संगीत ये है। उसको जिंदा रखा है अभी तक, वो बहुत बड़ी बात है। आज हमको भी सुनने को मिलता है। मेरी इतनी हैसियत नहीं है मैं जिंदा रखूं, लेकिन ये है कि लोगों की मेरे से आस होगी भाई, अगर मैं कहीं भी जागरण में जाऊंगा तो 100 बुजुर्ग ज्यादा आएंगे कि नहीं रामनिवासी राव का बेटा आ रहा है, तो उनकी मेरे से मतलब आस होगी कि नहीं यार ये गा सकता है, तो मुझे उनके पीछे वो देखना पड़ता है। भजन में नया भी गाता हूँ, पुराने भी गाता हूँ, लेकिन पुराने भजनों को कुछ मुझे तोड़ मरोड़ के गाना पड़ता है, क्योंकि युवा जनरेशन को सुनाना है मुझे। अब आज की जो युवा पीढ़ी है उन्होंने रामनिवासी राव को बहुत कम देखा, सुना भी कम होगा। अब मैं भजन उनको वो सुनाने, लेकिन उसको मॉडिफाई कर करके पब्लिक में पेश करने की कोशिश करता हूँ कि नहीं पुराने भजनों में आए। और वास्तव में प्रकाश भाई, मैं हमेशा महीने में 10-15 दिन कार्यक्रम में रहता हूँ, चाहे कुछ भी गा ले, कैसा भी गा ले, लेकिन जब पुराने भजनों का जागरण में अगर दौर शुरू होता है ना, मुझे भी खुशी होती है और पब्लिक भी सबसे ज्यादा खुश तभी होती है। हर किसी को अच्छा लगता है, चाहे कोई भी मंच में, राजस्थान में नहीं, संपूर्ण कुछ कुछ जगह ऐसी होगी जहां पर भी मैं गया हूं, मैंने कुछ भी गाया है, लेकिन पूरी रात्रि में अगर एक भी मैंने पुराना भजन गाया ना, मेरी पूरी रात्रि के जागरण अलग है, और वो एक 10-15 मिनट का टाइम ही अलग रहता है, उसमें मैं भी खुश रहता हूँ और जो सुनने वाला है वो भी वो आनंद ले लेता है, हाँ मजा आ गया। आपका सबसे पसंदीदा, जिसको मतलब ऐसा भजन जिसको आप गा के मतलब समझते हो कि नहीं यार ये स्टेज पे तो मेरे को गाना ही गाना है, बहुत अच्छा जो लगे आपको, वो कौन सा है? अब एक भजन का तो मैं नहीं कह सकता, क्यों भजन सब अच्छे रहते हैं, क्योंकि भगवान के एक भजन होता है ना बड़ा दिल के करीब होता है, वो ऐसा लगता है कि ज्यादातर बाला चौधरी है, कृष्ण मणियारा है, ओके ये तो मतलब हर जागरण में गाना है। ओके गजेंद्र राव गया है तो गाएंगे मतलब गाएंगे सबसे पहले मेरे पास वो फरमाइश आ जाएगी ओके बाला चौधरी या कृष्ण मणियारा की, जी। कि ये तो गाना ही गाना है, बाकी आपकी इच्छा हो वो गाओ। वो आप अपनी स्टाइल में गाते हो या पिताजी जैसे गाते थे उसी तरीके से गाते उनके जैसा मैं जीवन में नहीं गा सकता प्रकाश भैया, हो? ओके उनका गाने की शैली अलग थी, वो राजस्थान में उनके पास ही थी। हाँ बस उनके गाया हुआ भजन में गा रहा हूँ, उनके जैसा नहीं गा रहा हूँ, और न तो मैं गा रहा हूँ, न मैं गाने के जीवन में सोच सकता हूँ कि उनके जैसा नहीं। बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनके द्वारा ये सड़क बनाई हुई है, मैं बस चल रहा हूँ, उनके भजन में गा रहा हूँ, उनके जैसा मैं न तो जीवन में गा सकता हूँ, न इतनी गलती पालने की मेरी औकात है। बस जब आप भजन शुरू करते हैं तो कौन से देवी देवताओं का नाम लेते हैं मन में, क्या माता पिता और इष्ट देव, इष्ट देव और जो माता मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया, उस मंत्र का नाम लिए बगैर मैं स्टेज पर नहीं चढ़ता, और उस मंत्र का उच्चारण किए बगैर मैं गजानन भी नहीं करता। आपके लिए भजन गाना एक भक्ति से रिलेटेड है या एक कला है, आप क्या मानते हैं इसको? दोनों है, भक्ति भी है राजस्थान के भजनों में स्वार्थ भी है और परमार्थ भी है। स्वार्थ तो ये है कि हम लोग जाते हैं कार्यक्रम करने, जो कुछ सुबह मिल जाता है तो इससे हमारा परिवार चलता है, ये मेरा स्वार्थ है। मेरा परमार्थ ये है कि जितना भी भजन गाता हूँ मैं आज तक
25 साल से गा रहा हूँ और 25 साल से मैं भूखे पेट भजन गा रहा हूँ। कभी भी मैं खाना खा के मंच पर नहीं जाता हूँ। 25 साल से भजन गा रहा हूँ, 25 साल से भूखे पेट गा रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं 100 पत्थर मार रहा हूँ, 99 पत्थर मेरे खाली है। एक पत्थर मेरा उस निशाने पर लग गया ना, मेरा बेड़ा पार है। क्या बात है, बस ये मेरी भक्ति है। बहुत बढ़िया। और ऐसा नहीं है कि पूरी रात को हम लोग पब्लिक को नजर में रख के गाते हैं, ऐसा नहीं। रात को 1 डेढ़ बजे के बाद में हम हमारा आनंद लेते हैं और उसी आनंद में पब्लिक हमारे साथ रम जाती है। वो आनंद जो है ना, रात को 1 डेढ़ बजे के बाद का, वो शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। रात को 1 डेढ़ बजे के बाद वही जनता बैठती है जो सच में भजन सुनने सुनने आई। वाले उसके बाद 12 बजे से पहले पहले तो प्रकाश भैया जो देखने आते हैं ना, भीड़ है बस, ठीक बस वो भीड़ है। ये मैं मानता हूँ। 12 बजे तक तो सिर्फ जो मेला देखने आए हैं, जागरण देखने आए हैं कि कलाकार कैसा है, मंच कैसा है, व्यवस्था कैसी है, पब्लिक कैसी है, 12 बजे तक सिर्फ देखने वाले। जो 12 बजे के बाद में बैठ गए ना, देख लेना कि ये वास्तव में श्रोता है। श्रोता है, सही बात। कलाकार भजन गाता है, साथ साथ में उनकी गर्दन ऐसे हिलती है ना, वो कलाकार को जो आनंद आता है ना, जी, मेरा नहीं, किसी भी कलाकार का ले लो, हाँ, हर कलाकार के अपने अपने फैन फॉलोइंग है, तरह तरह के फूल है, हर कलाकार की खुशबू अलग है। लेकिन जब कलाकार दिल से कोई भजन गाता है, पब्लिक वास्तव में ऐसे ऐसे करती है ना, कलाकार को जो वो पसंद आता है ना माहौल, वो दुनिया में कहीं नहीं। कोई सुकून ही नहीं है उससे बढ़कर। या अगर कोई कलाकार दुआ बोल दे, या कोई भजन गा दे, या कोई ढंग की बात मंच पर कह दे, पब्लिक ऐसे वाह वाह कर दे या ताली बजा देना, एक कलाकार के लिए वही है। उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं मानता भी नहीं हूँ कि उससे बढ़कर कुछ हो सकता है। जी, आजकल के जो, जैसे अभी आपने एक लाइन बोली थी कि भजनों का एक टाइम होता है, प्रभाती कब गानी चाहिए, हेली कब गानी चाहिए। तो आजकल के जो भजन कलाकार हैं, वो आजकल काफी तो सारे, टाइम रहता ही कहाँ है। उनको पता ही नहीं रहता कब कौन सा गाना चाहिए। आजकल तो हेली फकीरी के टाइम में तो राम राम कर देते हैं। अब तो कहाँ 4 बजे तक जागरण होता है। जी, पहले तो 6 6 7 7 बजे तक जागरण होते थे, तो पूरी रात्रि वो टाइम टू टाइम सुबह तक सही आपका मन करता है क्या कि टाइम चेंज हो? आपको क्या लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए। चाहते हैं? होना चाहिए। होना चाहिए। मतलब क्या टाइम होना चाहिए? अगर 4 बजे? राजस्थान की जनता को कुछ, अगर सुनने वालों को अगर आनंद लेना है, जी, तो टाइम पीरियड बढ़ना चाहिए। ओके, मतलब भजन का जो 4 बजे आरती होने का टाइम अब है। कुछ प्रकाश भैया कुछ ऐसा हो गया है, अब कलाकारों के कार्यक्रम भी ज्यादा हो गए। कार्यक्रम ज्यादा हो गए, दिन भर तो गाड़ियों में भाग दौड़, रात को भजन गाना, फिर इतनी पब्लिक में रहना, आजकल क्राउड भी ज्यादा आता है, इतनी पब्लिक में रहना, और जो पहले सुकून था वो आजकल के भजन संध्याओं में सुकून थोड़ा सा है। अब तो 3 वे साउंड लगता है, लाइनर साउंड लगता है, रात भर कलाकार गाने वाला उस माहौल में रहता है, तो वो ये चाहता है कि जितना जल्दी वो फ्री हो। आप मान लो देखने के लिए आए हो जागरण, आप 1 घंटा बैठते हो तो भी अगले दिन आपका मतलब सर दर्द करने लगता है कि यार रात को साउंड बहुत तेज था, रात को हल्ला इतना तेज था। तो कलाकार तो पूरी रात और पर डे उसी में रहता है, तो वो चाहता है कि जितना हो उतना जल्दी फ्री हो। और कुछ कुछ कलाकारों का भी दोष है, आज के हमारे कलाकार जितने भी हुआ है, आने से पहले कार्यक्रम पब्लिक करवाती है, उससे पहले तो वो शर्त डाल देते हैं 1 बजे तक गाऊंगा। ऐसा बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, 2 बजे तक ही गाऊंगा, तुम्हारी इच्छा हो तो बुलाओ। और उसके बावजूद भी लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। गलत है। जो भजन का जो टाइमिंग है संगीत के लिए ये गलत है, लेकिन अब करे क्या। कलाकार के लिए, संगीत के लिए, राजस्थान के कल्चर के लिए ये मैं गलत मानता हूँ इसको, कि राजस्थान के कल्चर के लिए इससे ज्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता है। जी, 2 बजे यार रात को कार्यक्रम बंद कर रहे हैं, तो ये गलत है। अब मैं दूसरों को क्या दोष दूं, मेरे भी आप भी यही बोलते हो? बोलता नहीं हूँ, तो बोलता नहीं हूँ, तो बस मतलब ये रहती चाहते है। हो कि 2 बजे तक वो हो जाए, ठीक है। हाँ बस हाँ, कोशिश करते हैं कोशिश कि यार करते हैं। फ्री होने की, हाँ, क्योंकि और 500 किलोमीटर जाना है हाँ, फिर दूसरी आपको दूसरे दिन फिर वापस और प्रोग्राम गाना है, तो मतलब थोड़ा सा शरीर को रेस्ट मिल जाए, सही बात है। या सुबह सुबह निकल जाए तो जाकर सो जाए, सही बात है। वो रहता है। क्योंकि आजकल यार कलाकार भी अगर यही चाहता है तो पब्लिक भी यही चाहती है, मैं तो ये सोचता हूँ। सही बात। मैंने बहुत सी जगह देखा है, मतलब लोग भी कार्यक्रम बुक करते हैं तभी बोलते हैं कि पब्लिक 12 1 बजे तक बैठती है हमारे, 1 डेढ़ बजे तक कर देना। तब ये ऐसा कभी हुआ कि
आपने तो बोल दिया या कलाकार ने बोल दिया कि 2 बजे तक 1:30 बजे तक पब्लिक होगी तब तक, हम्म। और पब्लिक ऐसी है कि वो जा ही नहीं रही है, रुक रही है, तो बढ़ फिर रही कोई है, कलाकार उठ नहीं सकता, नहीं उठ सकता। कोई नहीं उठ सकता, वो उठेगा भी नहीं क्योंकि जब उसके सामने उठना इतनी चाहेगा भी उठना नहीं। चाहेगा भी नहीं, इतनी अगर जनता। सुनने वाले श्रोता मिल जाए हाँ, और उस कलाकार की वाहवाही हो रही है, तो क्यों जाएगा? हर भजन पर उसको दाद मिल रही है, क्या यार वास्तव में गाया है आज, कलाकार का खुद का मन नहीं करेगा उठने का। चाहेगा ही नहीं। भाई अगर सही बात। पब्लिक बैठी है तो हमारे लिए तो गाने वाले जितने भी है, हमारे तो माँ बाप, हमारे तो भगवान को, तो हमारी जनता है ना। मेरे पिताजी का ये एक ही थॉट था और हम लोगों को यही सिखाया कि जो सुनने वाली जनता है वो अपनी माँ बाप है, सही बात है। जी। जनता है वो माँ बाप है, वो हमारा ही भगवान वही है। अब जनता बैठती है और हम कह रहे हैं कि नहीं पे करके हम जा रहे हैं, तो ये तो हमारा दुर्भाग्य है। जब आप स्टेज पे गा रहे होते हैं लाइव परफॉर्मेंस के टाइम, उस समय का कोई ऐसा किस्सा जो आज तक का आपका यादगार रहा हो? बहुत से हैं। एक कोई हमारे साथ शेयर कीजिए। पिताजी के साथ में बैठ के गाना मेरे जीवन का वो गोल्डन चांस था जी। कि मैं मेरे पिताजी के पास में बैठ के गा रहा हूँ, हम्म, और मेरे जीवन में वो दिन वापस आएगा नहीं। जी। पिताजी के जाने के बाद में, जस्ट उनके बाद में मैं जब भी कार्यक्रम में जाता था, मैं पिताजी के भजन गाता था और जनता रोती थी बैठे बैठे। वाह। मतलब मैंने ऐसा ऐसा माहौल देखा है। मेरे पिताजी के जाने के शायद 1 महीने बाद में मैं कार्यक्रम कर रहा था और सामने जितने भी लोग थे उनके सबके आंखों में आंसू थे, और मैं ये सोच रहा था कि मेरे आंखों से अब खून निकलेगा। आंसू तो मेरे लिए बहुत कम थे, लेकिन वो जो मैंने देखा ना, मुझे पता चल गया कि मेरे पिताजी ने जीवन में कमाया क्या है। क्या बात है। इससे बढ़कर मैं कुछ भी नहीं कह सकता। कमाई आदमी की वो होती है जी। कि उस आदमी ने कमाया क्या है। मतलब मेरे पिताजी बोल रहे थे कि राजस्थान में जैसे लता जी को कुछ हो गया ना तो भारत एक बार बंद हो जाएगा। हाँ। वो मैंने देखा, लता जी के कुछ हुआ तो जब वो भगवान के धाम में चले गए, तो जो जहाँ था ना वो सुना, वो ठहर गया। सही बात है। जी। हाथ में चाय का कप, चाय पी रहा था और लता जी का सुना ना कि लता जी धाम पधार गए, एक बार कप वहीं रह गया। तो मैंने ये मेरे पिताजी के टाइम में देखा कि राजस्थान की जनता में जब बात चली ना कि रामनिवास जी राव खत्म हो गए, रामनिवास जी राव नहीं रहे, तो एक बार राजस्थान की जनता को जो शौक लगा ना, सच बात है। क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ वो बात चलती रहती है कि उस दिन हम ऐसा कर रहे थे ना, उस दिन हम वहाँ थे ना, वो चर्चा चली वो की। वहां पर आदमी की कमाई दिखती है कि मेरे लाइफ का जो वो समय था ना, वो मैंने जी लिया, और अब वो समय वापस आने का ही नहीं है। वो समय मेरे लिए हमेशा जीवन में यादगार रहेगा, मैं मरते दम तक। भजनों के अलावा भी आप कुछ गाते हो, सिंगिंग करते हो? नहीं, मैंने भजन के अलावा कुछ भी नहीं गाया आज तक। कुछ भी? ना कभी मैंने ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम किया है। जी। मैं सिर्फ भजन करता हूँ और मैं भजनों से संतुष्ट हूँ, और जितना मुझे चाहिए वो भजनों से मेरा हो जाता है, तो फिर मैं ये भी वो भी मेरी आदत ही नहीं है। जी। मुझे जितना चाहिए ना मेरा घर परिवार चलाने के लिए, उतना मुझे भजनों की बदौलत हो रहा है, भगवान मुझे दे रहा है। जी। तो मैं फालतू क्यों माथा फोड़ी करूं। मैं राजस्थान का वो कलाकार हूँ प्रकाश भैया, सबसे छोटा। जी। स्टूडियो पे मैं नहीं जाता हूँ और कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं करता हूँ, और फिर भी मार्केट में मैं कंटिन्यू कार्यक्रम कर रहा हूँ। बाकी हर कलाकार चाहता है कि नहीं मेरे ये गाना मेरा चल जाए, वो गाना मेरा चल जाए, वो गाना मेरा चल जाए। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। जो भी गाना, जितना भी गाना, पब्लिक में गाना, पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है ना, तब तक हम सिकंदर है। हम कुछ भी गा रहे हैं पब्लिक सुन रही है, क्योंकि पब्लिक को पता है कि ये जो भी गा रहा है वो धर्म के परायण गा रहा है। सही बात है। जी। आउट ऑफ कॉन्टेक्ट हम गाते ही नहीं है, क्योंकि भाई मैं तो जाति का राव भी हूं ना, तो मेरी जिम्मेदारी जी। वो भी बढ़ गई जी। कि जो दंत कथा है वो मैं गाता ही नहीं हूँ। और मैं अगर डंके भजन गा रहा हूँ जो हमारे शास्त्रों से जुड़े हुए, तो पब्लिक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सत्य को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सत्य को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, शास्त्रों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना।
उससे भाग नहीं सकते। बस दंत कथाएं गानी नहीं है, और शास्त्रों से जुड़े हुए गाएंगे तो लोगों को सुनना पड़ेगा। सुनना। भजनों में आए हैं तो शास्त्रीय भजन तो सुनने ही पड़ेंगे। शास्त्रों के बाहर की बात, दंत कथाएं हैं वो लंबी नहीं चल सकती है। सही बात है। आज हम लोग मार्केट में देख रहे हैं, हर साल के 2-4 गाने ऐसे आ रहे हैं जो बहुत एक टाइम में तो बहुत तहलका मचा रहे हैं, ये बात भी है। लेकिन वो समय के साथ साथ में 6 महीने 12 महीने में वो गाने विलुप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाए। क्योंकि दंत कथाओं का ज्यादा टाइम पीरियड नहीं रहता है। और शास्त्रों से जुड़ी हुई बात है वो हमेशा, राजा मोरध्वज आज से 50 साल पहले भी लोग सुन रहे थे, और आज भी मेरे 10 जागरण में 5 जागरण में राजा मोरध्वज की कथा में गाता हूँ। और आज भी प्रकाश भैया आपको लाइव उठा के देखना मेरे, जी। रात को 10:30 11 बजे मोरध्वज कथा शुरू होती है, 2-2:30 बजे मैं पूरी करता हूँ। आपको 10 बजे भी वही पब्लिक दिखेगी, 2-2:30 बजे भी वही पब्लिक दिखेगी। वाह। कथा स्टार्ट होने के बाद में लोग एक भी नहीं उठ पाते। तो कलाकार का वही रहता है ना सर कि कलाकार वही कलाकार होता है जो जनता को बांध के बस रोक के बैठे। अब जनता को बांधने में भी तो वो चाहिए ना, कला चाहिए। कला चाहिए। जितनी भी हमारी शरीर में इंद्रियां काम करती है ना जी। हर आदमी की एक इंद्रिय जागृत रहते हैं। दुकानदार दुकान पर अपनी दुकान खोल के बैठा है, अगर वो ग्राहक को संतुष्ट करके भेज रहा है, अपना माल बेच रहा है, तो उसके कोई ना कोई इंद्रिय जागृत है, चाहे ज्ञान इंद्रिय हो चाहे कर्म इंद्रिय हो, उसकी कोई ना कोई। आप आज पॉडकास्ट में मेरे साथ में बैठे जी, आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, तो मतलब आपकी कोई ना कोई इंद्रिय जागृत है, और वो हर आदमी की एक होती है। किसी की एक होती है, कोई साधना से 2-2 3-3 4-4 5-5 इंद्रिय जागृत करते हैं। तो हर कलाकार मंच पर अगर बैठा है और वो गा रहा है और पब्लिक को खुश कर रहा है, देख लेना उसकी कोई ना कोई इंद्रिय काम कर रही है, उसकी वो जागृत है। ऐसे पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती है किसी को। सही बात है। अगर पब्लिक को वो सुना रहा है, पब्लिक उसको सुन रही है और वो पब्लिक को खुश कर रहा है, चाहे रात भर में अगर वो उसने आधा घंटा भी गाया ना, अगर उसने पब्लिक को खुश किया है, तो ये देखना उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति काम कर रही है, हर आदमी के पीछे। क्योंकि किसी बिना ईश्वरीय शक्ति, देवीय शक्ति के बिना मैं नहीं मानता ये सुलभ है। सही बात है। कुछ ना कुछ तो उस पर ऐसी शक्ति काम करती है जी, कि वो मतलब हजारों लोगों को खुश कर रहा है यार। हजारों लोगों में तरह तरह के दिमाग बैठे हैं वहां पर। सही है। अपन दो बैठे हैं, आपका और मेरा दिमाग अलग अलग काम कर रहा है, और वहां तो 1000 लोग बैठे, 1000 लोग बैठे, 1000 को वो खुश कर रहा है, मतलब उसके पीछे ये देखो कौन सी शक्ति काम कर रही है। ऐसा थोड़ी ना है कि आ गया ना हर कोई गा लिया, चल गया। स्टेज पे चढ़ना भी बहुत बड़ी बात होती है सर। बहुत बड़ी बात। मैं ये मानता हूँ अच्छो को यूं ये व्यासपीठ मिलनी यार बहुत बड़े बहुत सौभाग्य बड़ी बात है। लोग आजकल के लोग कलाकारों को मतलब थोड़ा सा वो नॉर्मल समझने लगे, जागणियां, हाँ, जागणियां, लेकिन उनको पता नहीं है कि कलाकारों से बड़ा कोई भाग्यशाली है ही नहीं। हम स्टेज पे बैठ के देखो ना, जो ये बोलता स्टेज पर स्टेज बैठ मिलता है हम लोगों को। हाँ। प्रतिदिन कितने भगवान के हम लोग दर्शन करते हैं जी, सही बात है भाई, हमारे लिए जनता भगवान है ना। आज 5000 लोग बैठे हैं तो 5000 भगवान के हम लोगों ने दर्शन किए जी। प्रतिदिन अलग अलग संतों के हम लोगों को दर्शन होते हैं जी। प्रतिदिन अलग अलग मंदिरों में हम लोगों को दर्शन होता है, और जहां पर भी कलाकार जाता है पब्लिक कितना प्यार करती है उनसे, कितना आशीर्वाद देती है भाई। सब खुश नहीं हुए, मैं मानता हूं कि 2000 लोग आए जागरण में, 500 खुश नहीं हुए, वो गालियां देकर गए कि नहीं नहीं कलाकार फेल है, कलाकार ऐसा, कलाकार। लेकिन 1500 लोगों ने जो आशीर्वाद दिया ना, उससे बड़ी कोई कमाई नहीं। वो शक्ति उसके साथ में काम करती है। स्टेज पे चढ़ के गाना, ये सारी चीजें मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी लोग बात। जो बोलते हैं कि क्या है, हम भी चढ़ सकते हैं स्टेज पे, तो नहीं, आजकल के युवा कलाकार जितने भी है ना जी, उनको ये नहीं पता होगा, उनको ये बात पता ही नहीं होगी कि हमारे साथ कौन सी शक्ति काम कर रही है। क्योंकि उन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको प्लेटफॉर्म मिल गया, वो आ गए, वो का वो गा रहे हैं, वो का वो सुना रहे हैं, वो जा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं उनके पीछे शक्ति कौन सी काम कर रही है। इसको समझना पड़ेगा, ये मेन है। बस मंच मिल रहा है, अगर आप हजारों लोगों को खुश कर रहे हो, आप में क्वालिटी है यार, बिना क्वालिटी के नहीं कर सकते। ऐसे तो हर पूरा राजस्थानी भजन गाने लग जाएगा ना। हाँ। सबको मंच थोड़ी ना मिलता है। जो पहले मैंने बोला वही बात हुई ना, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो इतना सुंदर गाते हैं यार, जिनको हम लोग ऐसे बैठ सुनने के लिए तरसते हैं,
यार ये गाए, और वो 50 लोगों में गा रहा है, हम जैसे पूरे 5000 लोगों में गा रहे हैं। आपका कोई अभी के टाइम का, भले न्यू जनरेशन ले लो या थोड़े पुराने ले लो, पुरानों में तो चलो बहुत सारे ऐसे नाम हैं, अभी की जो जनरेशन है उसके अंदर कोई ऐसा कलाकार जो आपको बड़ा पसंद है, बहुत से हैं। जो आपको, मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ, आपको बड़ा तो पसंद नाम हो लेना नहीं, बाकी के लोगों की बाकी के लोगों को नाराज नहीं करना तो ही नहीं होगी। हम्म, बहुत से कलाकार हैं अभी के समय में जो गा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम्म, कुछ मर्यादित भी गा रहे हैं और कुछ वैसा भी गा रहे हैं, जी, लेकिन अभी के समय में भी बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनसे मैं खुश हूँ और जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। आपने भी कभी अपने स्टेज पे जब आपका प्रोग्राम चल रहा था, कभी हिंदी गाना बीच में गाया है क्या? हाँ, आपको क्या लगता है, मतलब काफी लोग गलत है, बोलते हैं ऐसा कि हिंदी गाना नहीं गाना गलत है, चाहिए क्योंकि चलते चलते बीच में कुछ भी डाले जा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सही है? गलत है। ओके। लेकिन मैंने ये गलती कर रखी है, तो जी, मैं और किसी का तो नाम नहीं ले सकता। हाँ, क्या होता है प्रकाश भैया कि संगीत एक ऐसी चीज है कि आदमी जब मन से गाने बैठता है ना, जी, वो गाते गाते उस संगीत में रम जाता है। हम्म, मैं किसी कलाकार का नाम नहीं लेता कि वो कलाकार भजन गाते गाते फिल्मी गाता है, लेकिन संगीत चीज ही ऐसी है कि उसमें रमने के बाद में अगर कोई गाना माइंड में आ जाए तो वो गुनगुना देता है। गुनगुना दे, गाना अलग है, गुनगुनाना अलग है। हम्म, तो ये मेरे साथ हो रखा है, हम्म, तो मैं इसलिए ये नहीं ये बोलूंगा तो कि मैं गलत तो है, नहीं कह हाँ, सकता जी, क्योंकि मैं दोषी खुद हूँ, सही तो मैं बात ये तो ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि भजनों में अगर अपन फिल्मी गीत गा रहे हैं, हम्म, ये गलत है। गलत है, हम्म, गुजरात में ज्यादातर ये जो कल्चर आया है ना, राजस्थान में गुजरात से आया। जी, गुजरात के जितने भी कलाकार हैं, वो लोकगीत भी गा रहे हैं, वो फिल्मी गीत भी गा रहे हैं, वो भगवान के भजन भी गा रहे हैं, वो सब शामिल गा रहे हैं। हम्म, वो लोक डायरो होता है वहां पर, अपने यहाँ जागरण होता है ना, वहाँ लोक डायरो होता है। ओके, जागरण को डायरो बोलते हैं वहाँ, डायरो, डायरो। हम्म, गुजरात से कल्चर ये राजस्थान में अभी के समय में गुजरात से आया है। जी, जितने भी हमारे कलाकार गा रहे हैं ना, ये सब उनकी कॉपी कर रहे हैं कि भजन गा रहे हैं, भजन गाते गाते बीच में फिल्मी गीत गा रहे हैं। जी। तो आपको नहीं लगता है कि जो जनता वहां बैठी है, अब देखो आपने जैसे भी बोला कि वहां 2000 लोग बैठे, अब 2000 लोगों में से 500 लोग जवान होंगे, 500 बुजुर्ग होंगे, 500 महिलाएं होंगी, और कुछ ऐसे होंगे जो मिक्स बीच में जो छोटे बच्चे वगैरह ऐसे कुछ भी होंगे। तो जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं ना, वो उस कलाकार को देख के क्या सोचेंगे कि यार ये बुजुर्गों की चलती कहाँ है? 2000 लोग बैठे हैं, जी, उसमें 1800 युवा है, 200 बुजुर्ग बैठ गए, तो वो सोचते हैं यार, ठीक है। मारवाड़ी में क्या नहीं, अरे यार धूड़ आने ला रहे भैया, तो जी, पब्लिक उनको कुछ बोलेगी जी, या कलाकार कुछ भी। ठीक है, सुनना है, वो सुन अब रहे वो हैं। बुजुर्ग क्या है कि अब वो समझ गए कि जिनके ज्यादा वोट होंगे उनकी गवर्नमेंट बनती है। जी, क्या भाई, अपने रामलीला मांडी हुई है, कर रहे हैं अपने। ओके, वो तुलसी पावस के परे भई कोकिला मौन, अब दादुर वक्ता वह पूछते है मैं कौन। बरसात होती है तो मेढक ड्राउ ड्राउ करता है, कोयल चुप हो जाती है। क्या भाई यार, मेढक बोल रहे हैं यार, तो बुजुर्गों के क्या हो गया कि भाई अपने हमारे लायक वो भजन गायक रहे नहीं, जी, उनको को जो सामान चाहिए वो अब रहा नहीं। क्योंकि अगर बुजुर्गों के लोग, अगर कलाकार आज गा रहा है, अब मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे सामने 500 लोग बैठे हैं जिसमें 450 युवा है, 50 बुजुर्ग बैठे हैं। मेरी कोशिश ये रहती है मैं उस 50 को सबसे पहले खुश करूं, क्योंकि मेरी संगीत एक विरासत है, मेरा ये रहता है। जी, और बाकी के क्या सोचते हैं कि नहीं 450 का वोट मिलना चाहिए। हम्म, अगर उन 50 के पीछे जाएंगे तो 450 निकल जाएंगे, ठीक है। तो 450 खुश हो गए ना, 50 निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सही है, वो अपनी जगह एकदम सही है ना। हाँ, अब बुजुर्ग वो सोच रहे हैं यार कि अभी इतनी बड़ी पब्लिक है, इतना बड़ा मेला है, अपन कुछ बोलेंगे तो फालतू व्यवधान होगा, तो वो शांति धारण कर लेते हैं। हाँ, चल रहा है, जो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि वो खुश होते हैं, लेकिन अब युवा साथी ज्यादा आगे जागरण में, अब वो उठेंगे ओय 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 ओय, वो कर रहे हैं। तो अपन अब को कलाकार फिल्में गीत गा रहा है, एक शब्द गाया और युवा साथी क्या बात है, क्या बात क्या है, क्या बात बात है, है, मजा आ गया। तो फिर वो उसको लंबा करने लग जाता है।
फिर कलाकार भी देख रहा है कि नहीं मुझे वोटिंग मिल रही है। जहाँ से पॉजिटिविटी आ रही है, हाँ, तो वो पॉजिटिव उसको रेस्पॉन्स आ रहा है, वहां से वो करे क्या, क्योंकि जागरण में युवाओं की संख्या बढ़ गई ना। अब एक चीज और होती है कि देखो जागरण एक बहुत जरूरी है हमारे धर्म के लिए, और कई ऐसे भजन हैं जो टिपिकल होते हैं जिनकी जो डिटेल है नहीं समझ में आती। हम्म। तो क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपने कोई भजन गाया और आपको किसी बुजुर्ग ने या किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि इसका अर्थ क्या है, बताओ हमको? नहीं ऐसा नहीं। कभी किसी ने पूछा? देखो मैं जिस संगीत से और जिस घराने से मैं आया हूँ ना, पहली बात तो मैं जाति का राव हूँ। जी, तो वाक पुट राव तो वैसे ही है, जन्मजात कवि होते हैं। कवि होते हैं, राइट। जी जन्मजात कवि है। जी। दूसरी बात कि हम लोगों को पिताजी ने भजन सिखाया ना, हम्म, उससे पहले हर भजनों का अर्थ सिखाया हम्म, कि बेटा तुम लोग राव के बेटे हो, आप भजन गा रहे हो, पब्लिक में आकर पूछ लिया कि इसका अर्थ क्या है ना, आपने बोल दिया कि मुझे नहीं पता, तो फिर गाना बंद कर देना। कोई भी हम अगर भजन स्टार्ट करते ना, या कोई भी कहे हाँ ये भजन अच्छा आया, इसको हम भी गाए, तो पहले उसका अर्थ खोजते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को अगर किसी ने टोक दिया कि आप ये क्या गा रहे हो, इसका अर्थ बताओ। पहले हम हर चीज का अर्थ खोजते हैं। आज भी हमारे राजस्थान में बहुत से सीनियर कलाकार है ना, उनको कॉल करता हूँ जी। भाई, कुछ मुझे अगर समझ में नहीं आया तो मैं उनको कॉल करता हूँ कि यार अंकल ये भजन चल रहा है मार्केट में, कहीं मेरे भी पास फरमाइश आ जाए, मुझे भी ये गाना पड़ जाए, तो इस शब्द का मुझे अर्थ नहीं पता चल रहा, तो पूछते हैं, पूछना चाहिए सबको। सही बात। लेकिन जो नए कलाकार हैं, जो नई वो पूछने जनरेशन में के हैं, शर्म कर रहे हैं। वो शर्म भी कर रहे हैं, और उनको मेरे ख्याल से सिर्फ वो भजन पर नहीं फोकस पता है, करते हैं, पर ये नहीं गलत है, पता गलत उनको। है। मेरे युवाओं को मैं तो सीधा बोलता हूँ, आप कुछ भी गाओ मंच पर, पहले उसका अर्थ खोजो, उसके भजन में घुसो कि मैं क्या गा रहा हूँ और कब क्या गाना है। हाँ, कब क्या गाना है मैटर वो करता भी है। जी। अब जागरण माता जी का चल रहा है, रात को 10 बजे हम लोग चेतावनी भजन गा रहे हैं, तो जो जागरण करवा रहा है ना, जी। कहीं ना कहीं वो उसके हानि करेगी, और वह आने वाले समय में उस गायक के भी हानि करेगी। कैसे भी करो वो हानि करेगी, अब ये जागरण प्रमाण जो है। करवा रहा है उसको तो बेचारे को पता ही नहीं कौन सा कब गाना चाहिए, कौन सा नहीं गाना चाहिए। अब जागरण माता जी का चल रहा है, जागरण बाबा रामदेव जी का चल रहा है, वहां अपन चेतावनी भजन गा रहे हैं, ये नहीं पता है ना लोगों को। तो या तो करवा रहा है उसकी हानि होगी, और लेट सेट भी वो जो गा रहा है उसको भी तकलीफ देगी। दद अक्षर लगता है सबके। हम लोग कहते पहले बैठते कहते हैं ना, दद अक्षर दूरा करो, हे भगवान दद अक्षर नहीं लगना चाहिए। क्या होता कभी ना है ये? कभी कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं भजन संध्या में या गाने बजाने में, तो जो बैठने पर वो चोट करते हैं उल्टा। ओके। आप गा रहे हो तो आप पर जैसे ह ह घ न ध ज, ये कुछ कुछ शब्द होते हैं जो स्टार्ट में नहीं बोला जाता है, ओके। तो ये दद अक्षर हो गए। 8 अक्षर अशुद्ध कहिए, 8 अक्षर ह र ख ब घ न ध ज, ये 8 अक्षर अशुद्ध है। 8 अक्षर अशुद्ध कहिए आद कवि तन आनिए, कवित एक पिंगल कहे गुप्त भेद कर जानिए। दद अक्षर सबके लगता है, वो जनता को भी लगता है, जो जागरण करवा रहा है उसके भी लगता है, और गाने वालों को भी लगता है। तो ये हम लोगों को ध्यान, ये आने वाले जितने भी मेरे युवा पीढ़ी के हैं, कलाकार जो है। तो उनको विशेष तौर से ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा मंच है और किस मंच पर क्या गाना चाहिए हम लोगों को। जी, बहुत जरूरी है ना सर ये चीज, नहीं पता किसी क्योंकि को। हमें पता है, तो हम ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत विद्वान पंडित है, लेकिन हाँ हम उनके साथ में रहे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने हम लोगों को बताया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों को हम बताएं। सही बात। भाई खर्चियो ना कूटे चोर ना लूटे दिन दिन बढ़े सवायो, ज्ञान को तो बांटने से बढ़ता है ना। जी। भाई हमारे बुजुर्गों ने मुझे भी तो सिखाया होगा ना, तो मेरी जिम्मेदारी है ना। अब मेरा ऐसा थोड़ी ना कि इसको मैं सिकुड़ के रख लूं। अगर मेरे पास ही रखूं, मैं किसी को बताऊं नहीं। सही बात। भाई जितने भी मेरे युवा कलाकार आ रहे हैं, तो उनको भी तो वो आगे से आगे, ये तो विरासत है, सबको देनी पड़ेगी ना। सही बात है। जो हमारे बुजुर्गों ने या हमारे पिताजी ने या हमारे सीनियर कलाकारों ने हम लोगों को दी है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आने वाले कलाकारों को। सही बात है। आप अपनी आवाज को अच्छा करने के लिए, या आप चाहते हो ना कि भजन कलाकार है तो अपना जो कंठ है, जो गला है, वही मेन है, उसके लिए कुछ करते हैं क्या? नहीं हम कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते।
कुछ भी नहीं करता। ऐसा आपको लगता नहीं कभी कि यार ऐसा कुछ नहीं खाना चाहिए, कंटिन्यू नहीं कार्यक्रम करना चाहिए? चलते हैं तो बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब मेरा तो ऐसा है कि मैं तो कभी खाना खा के मंच पर जाता ही नहीं हूँ, हुँ, तो प्लस पॉइंट तो ये रह जाता है। जी, खाना खाएँगे तो रात भर में सुस्ती भी आएगी, गला भी चौक होगा, हुँ, गले में खराश भी आएगी। और सेकंड बात कि कंटिन्यू कार्यक्रम चलते हैं उस समय थोड़ा-सा दही से परहेज़ रखते हैं और एक जितना हो सके और मेरे लिए नहीं, मैं तो आपको भी कहता हूँ, आप भी इंटरव्यू करते हैं, 1-1 2-2 घंटा कंटिन्यू बोलते हैं, जी, तो जितना हो सके गर्म पानी का आदमी को सेवन करना चाहिए। सब गले के लिए सबसे अच्छा है गर्म पानी, जी, सबको गर्म पानी पीना चाहिए, गले के लिए सबसे बेस्ट। और बाकी काफ़ी लोग कहते हैं कि गाने वालों को कलाकार के लिए तेल खराब है, गाने वालों के लिए घी खराब है। आइसक्रीम खराब है, आइसक्रीम खाते हो आप? हाँ, खाता हूँ मैं तो। खाते मैं तो हो? खाने का बहुत शौकीन आदमी हूँ, क्योंकि मैं खुद कुक हूँ। अरे वाह! मेरे खुद के घर में अगर मेरी इच्छा होती है तो उस दिन खाना मैं खुद बनाता हूँ। क्या बात है! मेरे क्या जितने भी मतलब मित्र क्या आते हैं ना, पसंद है आपको बनाना मतलब क्या बना के खिलाते हो? मैं सारी तरह की सब्जियाँ, ओके, सारी तरह की सब्जियाँ बनाते हो। मेरे जितने भी मित्र हैं मेरे से जो जुड़े हुए हैं, जो मेरे जी, हमेशा साथ में रहते हैं, जी, उनको सबको पता है कि गजेंद्र भैया कुक है। वाह! सबको बुलाता हूँ, खुद हाथ से बनाता हूँ, हुँ, सबको खिलाता हूँ। बस एक राजस्थान में ये है कि यार तेल नहीं खाना चाहिए, घी नहीं, अरे अब हमारे नहीं काम में आता यार। क्यों, हम जन्मजात से तेल और घी खा के बड़े हुए हैं, सही बात है। तो हम लोगों के लिए इतना असर नहीं वो करता। नहीं करता है, हुँ, बिना घी के क्योंकि तो वो बात ही नहीं है। तासीर होती है ना। जैसे कोई जो साउथ का आदमी है, हुँ, वहाँ पर तेल और घी कम चलता है। वो अगर यहाँ आकर अगर तेल ज़्यादा खाएगा तो उसको वो नुकसान ज़्यादा करेगा, वो हम अब लोगों को इतना नहीं हुँ, करेगा। तो तो वहाँ साउथ में कोकोनट ऑयल चलता है। हम हाँ, अगर कोकोनट ऑयल खाना चालू कर दें तो हमको नहीं तो पाएगा। नहीं, नहीं हाँ, अच्छा स्वाद ही नहीं आएगा ना, स्वाद ही नहीं आएगा। क्योंकि हमारे वो जेब का स्वाद बचपन से जो हमारे माता-पिता ने दिया जी, वही रहेगा। हुँ, तो मैं तो बहुत शौकीन हूँ, खाने के मामले खाने-पीने में की। तो। काफ़ी बातें हमने की, आपके मंच के बारे में, भजनों के बारे में। मैं थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा फैमिली के बारे में। हुँ, फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए आप? बच्चे, भाभी जी। हुँ। बस मेरा तो जीवन ही परिवार ही है। जी, मेरे शुरू से आदत है, मैं ज़्यादा कहीं बैठता-उठता नहीं हूँ। या तो मैं जागरण करता हूँ या मैं घर पे रहता हूँ। इस 2 के अलावा मेरा और कोई काम नहीं। जी। या तो मेरा काम है, जो मेरा प्रोफ़ेशनल है, हुँ, या मैं जागरण करता हूँ हुँ, या पूरा समय मेरा परिवार के साथ रहता है। इसके क्या अलावा मेरे बात जीवन में कुछ भी नहीं। क्या बात है! धर्मपत्नी जी है, 2 मेरी बच्चियाँ हैं। ओके, 2 बेटियाँ हैं। हाँ, 2 मेरी जी, बेटियाँ हैं। जी, मैं भाग्यशाली बहुत हूँ। जी, 2 मेरी बेटियाँ हैं, एक मेरा सबसे बड़ा लड़का है, जी। सब पढ़ाई कर रहे हैं। हुँ, बस आनंद है। आनंद है। हुँ, जिस तरीके से आपके पिताजी ने बोला कि परिवार में से एक जना ऐसा होना चाहिए जो मेरी विरासत को आगे बढ़ाए। तो आप भी क्या चाहते हैं अपने बेटी या बेटे को ऐसा बोलना या भजनों में लाना? देखो अब वो तो उन पर डिपेंड करेगा, डिसीज़न उनका रहेगा। आजकल जी, के बच्चों पर अपन थोप नहीं सकते, जी, क्योंकि आजकल के बच्चे को अब हम अपन लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा बढ़िया एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन ले। राइट। तो वो एजुकेशन में इतना डीप में चले जाते हैं बच्चे, वो इतना लोड नहीं ले पाता है। अब मैं थोप दूँ कि नहीं तुम लोगों को सिंगर बनना है। हुँ, अब जैसे प्रकाश भैया अब अच्छा भी है और गलत भी है। मान लो मेरे बच्चे हैं, अब वो पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, अब उनको मारवाड़ी आती नहीं है, हाँ। तो मैं कैसे बोलूँ वो भजन बज गाएँगे? के भजन गाओ। ये जी। अपन तो प्योर देसी भजन गाने वाले हैं। हुँ, अब मेरा बच्चा अगर उसको मारवाड़ी नहीं आ रही है, तो ये तो अपनी गलती है ना, कहीं न कहीं हुँ, अपनी कमजोरी है ना। हुँ। लेकिन दूसरे में देखते हैं कि नहीं यार बच्चों को एजुकेशन पहले ज़रूरी है। अब उनका डिसीज़न उन पर छोड़ेंगे, वो वो बड़े जैसा हो जाएँगे, समझने लग जाएँगे ना। अभी मेरा बड़े वाला बच्चा 14-15 साल का है, हुँ। कहीं कुछ एक 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 होता है ना जैसे घर उसको में शौक बहुत है। माहौल है हाँ, घर में माहौल ऐसा है माहौल भजन का आप पता है कि मेरे पापा कलाकार है राजस्थान के एक नामचीन हस्ती हमारे है। पूरा घर का माहौल हमने जब समझ पकड़ी तब से भजनों का ही रहा है। हाँ, तो मन में तो आता भाई होगा मेरे ना उसके भी? पिताजी को जितने भजन याद थे ना, जी, अब ये तो राजस्थान को पता है कि रामलीला जी को कितने भजन याद थे। जी। मेरे पिताजी से 10 भजन ज़्यादा मेरे माताजी को ही याद होंगे, वाह! जी, क्योंकि हमारा मतलब हमारा बचपन भी भजनों में ही रहा है यार। मेरे माताजी भी मतलब वो कहीं गाने नहीं गए, वो नहीं हुँ, है। हुँ। लेकिन हाँ, भजनों का शौक है। मेरे सुनते हो? पिताजी कोई भी भजन लिखते हैं ना, जी, पहले मेरे माताजी को बोलते हैं। मेरे माताजी का नाम सूरज देवी है, हुँ, कि सूरज मैंने ये भजन लिखा है।
अरे वाह! मेरे पिताजी के लिखे हुए भजन में 4 कमियां मेरी माताजी निकाल देती क्या बात है! कि बाबूजी यहाँ पर ये नहीं, ये जोड़ो, यहाँ पर ये नहीं, ये जोड़ो। जी। तो हम उनकी संतान है यार। हुँ, हम लोगों ने जीवन में फिल्मी गीत सुने ही नहीं होंगे हुँ, बचपन से ही हमारे, क्योंकि मेरे नाना जी, मेरा ननिहाल तिवरी है, मेरे नाना जी बहुत बड़े कवि हुए, अनंदाराम जी राव, मेरे जी। नाना जी बहुत बड़े कवि। मेरा तो इतना सौभाग्य है प्रकाश भैया कि राव समाज में 2 बड़े कवियों में अगर पिछले 50 सालों की जनरेशन में ले, एक तो मेरे दादाजी मांगीलाल जी राव, जी, इतने बड़े कवि थे, इतने बड़े कवि थे। जी। और इधर ननिहाल में मेरे नाना जी, वो इतने बड़े कवि थे, उनकी परंपराएं हम लोगों को मिली। क्या बात है! तो दादाजी भी मेरे ये सबसे बड़े कवि थे हुँ, और नाना जी भी बहुत बड़े कवि थे। राजस्थान के जितने भी मठाधीश होते थे, आज भी ये जितने भी अखाड़े हैं, कहीं पर भी अगर वाणी शब्द में अटक जाते हैं या गुड़ा अर्थ में अटक जाते हैं, तो सीधी चिट्ठी किसको, कि तिवरी अनंदाराम जी राव को भेजो, मेरे नाना जी को। जी, वो वहां क्या जाकर बात! अनुवाद करते। इतने बड़ी कवि मतलब ये हमारी विरासत है यार। और मेरे दादाजी मांगीलाल जी राव साहब, हुँ, आज मैं विश्नोई समाज का राव होने के नाते हुँ, भाई मेरे पास में पोती विश्नोइयों की है। हुँ, तो खेजड़ली आज सबसे बड़ा राजस्थान में मेला भरा जाता है, खेजड़ली में 323 लोग शहीद हुए। जी, उनका 323 का विवरण देने वाले मेरे दादाजी। तो मुझे तो वो परंपरा, वो विरासत मिली है यार, कि मैं तो जितना भाग्यशाली उतना बहुत। बहुत अलग तो बात। बचपन से हम लोगों में वो संस्कार ही भजनों के ही रहे। हुँ, और हमारे भी अब बच्चे हैं, तो मुझे तो कभी घर में फिल्मी गीत बजाए हुए याद ही नहीं है। भजन वो सुनते हैं? सुनते हैं ओके, आजकल तो, अब तो इस साल में तो मेरे बच्चों को भी मैं लगभग 3-4 जागरण में लेके गया, साथ वो में रात लेके भर बैठा रहता है, सुनता है। वो तो धीरे-धीरे मेरे ख्याल से तो एक इसलिए बार मैं हो इसलिए बोल जाएगा। रहा हूँ, अब थोप नहीं सकता। थोप नहीं सकते, अगर लेके जाओगे उसकी इच्छा होगी तो कर बस लेगा, बस नहीं बस तो बस वो बस खुद बोल देगा पापा नहीं मैं बस इंटरेस्टेड नहीं बस हूँ। बस थोप नहीं सकते। अगर उसकी इच्छा होगी कि हुँ, पापा मुझे सिंगर बनना है, हुँ, लेकिन बस एक ये है, उसको सिखा के ही कहूंगा। मतलब सिखाओगे हम ज़रूर। लोग पीछे रह गए ना हाँ, भाई, मैं ये नहीं चाहता। मतलब आप गाने ये चाहते हो संगीत कि का जहाँ बात आते हैं ना, हाँ, हम वहाँ बहुत पीछे है। जी, आज हम लोगों को मतलब ग्लानि होती है कि हुँ, काश हम भी सीख कर गाते। हुँ, शास्त्रीय संगीत है, जी, हम अगर सीख के गाते तो राजस्थान की जनता को और भी अच्छा हम सुना पाते। सही बात है। लेकिन हम क्या है कि पब्लिक ने हम लोगों को लाइक कर दिया, हुँ, पब्लिक ने वाहवाही की और हम लोग उजड़ी चलते रहे। हुँ, सीख के हम लोग ने गाए। लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा अगर जब भी गाने के लिए आएगा ना, उसको सिखा के ही गाऊंगा। हुँ। सीखना हाँ, जरूरी है। संगीत में भी बहुत डिग्रियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें संगीत होती हैं। संगीत यार एक भगवान की एक उपासना है यार। हम लोग तो खिलवाड़ कर रहे हैं, हुँ, लेकिन उसको मतलब वो भगवान की प्रार्थना है यार। कोई यार अपने घर पे बुला रहा है हम लोगों को भजन गवाने के लिए, तो उसकी कई मन्नतें होंगी, वो जागरण करवा रहा है। जी, हम लोगों को वो भी तो माइंड में रखना चाहिए कि जो जागरण करवा रहा है, उसने क्या सोच के जागरण रखा है, क्या सोच के अपन को बुलाया है। जी, वो प्रार्थना हम लोगों को वो याद होनी वो याद चाहिए होना कि नहीं यार, इसके घर पे अपन जागरण करने आए हैं, तो कुछ ना कुछ भगवान ऐसा करना कि जागरण करने के बाद में जो इसकी मन्नत हो वो भगवान पूरी करे। चाहिए। सही बात है, संगीत एक प्रार्थना है, उपासना है, ज़रिया है जरिया है। भगवान तक पहुंचने का सबसे पहला जरिया और सबसे आसान जरिया संगीत। संगीत, सही बात है। माला फेरने वाला लेट जाएगा भगवान के पास में, वो भगवान को बाद में प्रसन्न कर पाएगा, लेकिन संगीत से जो जुड़ा हुआ है वो हुँ, सबसे पहले भगवान को प्रसन्न कर पाता है। सही बात है। लेकिन अब हम लोगों को कोई ना कहीं लग रहा है कि ग्लानि हो रही है कि हम लोग बेच रहे हैं। हाँ, अभी मैंने बीच में एक इंटरव्यू सुन लिया हमारे वृंदावन वाले प्रेमानंद जी बाबा का। हुँ, प्रेमानंद जी बाबा के पास में कोई आया था कि महाराज जी हम लोग भजन गाते हैं और भजन गाने के हम फीस लेते हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज ने बोला कि नहीं, तो इसका मतलब आप बेच रहे हो। मेरे वो बात चोट कर गई, यार हम भी बेच रहे हैं। हुँ, तो ये पार्टी वाले अगर मुझे जागरण के लिए बोल रहे हैं और मैं पहले बोल रहा हूँ कि मेरी तो ये फीस है, तो मतलब मैंने मेरा संगीत बेचा। बेचा है। हुँ, अब वो मेरे काफी 2 साल से ग्लानि इतनी है हो रखी है मन में, अगर पैसा नहीं मांगू तो मेरा घर चलाना, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई अन्य स्रोत नहीं है। हुँ, लेकिन मैं 2 साल से मतलब मुझे इतनी ग्लानि है, सिर्फ मेरा अकेला क्यों नहीं,
मेरी वाइफ को, मेरी धर्मपत्नी को भी। हम्म, वो भी बोलती है कि यार अपन जो कर रहे हैं ना ये गलत है। मतलब आप लोग आजकल के कलाकारों ने अपनी रेट अपने वो इतने हाई कर दिए कि आम लोगों के तब बुलाने के बस की बात ही नहीं रही। हाँ, नहीं बुला सकते। तो मैंने 2 साल पहले मतलब मैंने और मेरे धर्मपत्नी जी ने एक मतलब नियम बनाया कि मेरी 40 साल की आयु होगी ना तब तक मैं भजन करूँगा। ओके। तब तक मैं लोगों से पैसे लूँगा। तब तक मुझे भी मेरी गृहस्थ जीवन चलाना है, हम्म, बच्चों को भी पालना है। उसके बाद बंद। उसके पैसे बाद में लेना सिर्फ बंद या भजन बंद? भजन तो कभी जीवन में बंद ही नहीं कर सकता। पैसे लेना बंद। हाँ, वैसे ओके। प्रोफेशनल कार्यक्रम बंद। हाँ। आज लोगों का फ़ोन आते ही हम लोग रेट बताते हैं ना, बंद। कोई 100 रुपए देगा तो भी कार्यक्रम करेंगे, कोई लाख देगा तो भी करेंगे। हम्म, 40 साल की आयु के बाद में, आज मेरी 37-38 साल की हो गई। 2 ढाई साल और प्रोफेशनल बन के कार्यक्रम करूँगा। जी। लेकिन आज मैं मतलब मैंने मंचों पर काफ़ी बार ये बात बोल रखी है 40 साल तक गाऊँगा। हाँ। उसके बाद में मेरी इच्छा होगी उतना गाऊँगा, नहीं तो मैं बस फिर तीर्थ व्रत और धर्म करूँगा। मैंने पूरी ज़िंदगी खपा दी यार, 25 साल हो गए मुझे। मेरी आयु आज बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने क्या किया है? हम्म, मैं मेरे भजनों को बेच रहा हूँ। जी। मुझे यहाँ पर ये बात से मतलब इतनी ग्लानि हुई है 2 सालों से कि यार प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि यार नहीं आप अपना भजन बेच रहे हो। तो कहीं न कहीं वो मन में चोट लगी लगता है, सही बात। कि यार वास्तव में यार कोई अपने घर पर भजन गाने के लिए बुला रहा है और अपन पहले बोल रहे हैं नहीं इतना पैसा दोगे तो ही हम गाएँगे। यार ये तो सही बेचना बात ही है, हो गया। सही बात है। तो मैंने उस दिन से कसम ले रखी है 40 साल की आयु तक मुझे जो करना मेरे बच्चों के लिए मैं कर दूँगा। हम्म, उसके बाद मैं तीर्थ व्रत धर्म करूँगा। इच्छा होगी वहाँ जाऊँगा, इच्छा होगी उतना गाऊँगा। हम्म, कोई 100 रुपए देगा तो भी ज़िंदाबाद, हम्म, कोई 5 लाख देगा तो भी ज़िंदाबाद। मुँह से नहीं माँगूँगा मुझे इतने पैसे चाहिए या मुझे ये मेरा ये पेमेंट है मुझे दो। नहीं, सही बात है। 40 साल की आयु के बाद बंद। क्या बात है। होना भी चाहिए जिंदगी में ऐसा कुछ ना कुछ तो। बिल्कुल। क्योंकि मैंने देख लिया ना यार फुल स्टॉप कहीं लग ही नहीं रहा है ना। कुछ एंड है ही नहीं ना। मैं आज भी मेरे कलाकार लोगों को देखता हूँ, जो 50 सालों से गा रहे हैं, वो आज भी ऐसे कैसे गा रहे हैं? फुल स्टॉप नहीं आया आज तक हम्म, कि नहीं यार अब जीवन में कर लिया यार, अब बस। वो लग ही नहीं रहा है। मैंने मेरे पिताजी को देखा, वो लास्ट टाइम तक गा रहे थे। हम्म, वो फुल स्टॉप आया ही नहीं। मैंने बुजुर्ग कलाकारों को देखा है, वो गाते-गाते चले गए, फुल स्टॉप आया ही नहीं कि नहीं अब बस। अभी भी हमारे राजस्थान के बहुत से ऐसे सीनियर कलाकार हैं, जो 60-60, 70-70 साल की आयु में वो रात भर गा रहे हैं यार। क्योंकि सोचना चाहिए। परिवार को चलाना है। हम्म, और मैं इसलिए गाना तो ऐसा क्यों नहीं बंद कर सकता कि भाई मेरा अगर आज कुछ भी है तो वो भजन ही है सही और बात। मेरे पास तो विरासत है और मैं भजनों से बाहर तो रह ही नहीं सकता और जीवन में सोच ही नहीं सकता कि मैं भजनों से दूर हो जाऊं। हम्म, अगर आज गजेंद्र राव आपके पास में बैठा है तो बदौलत भजन है। भजनों से तो दूर नहीं हो सकता, लेकिन हाँ जो मेरे आत्मा में जो ग्लानि है ना, हम्म, मैं इससे संतुष्ट हो सकता हूँ। मैंने जो करना था वो कर लिया। अब बच्चों के लिए 2 साल है, जो करना है वो कर दूंगा। हम्म, बस उसके बाद में मुझे मेरा जीवन जीना है, सही बात। तीर्थ करना है, व्रत करना है, धर्म करना है, बस परिवार को पूरा समय देना परिवार है। के साथ। सही बात। चाहे मेरी आयु 50 साल हो, 60 साल हो, चाहे 100 साल हो, हम्म, परिवार के साथ रहूंगा या मित्रों के साथ में। मुझे दोस्तों के साथ रहना अच्छा लगता हाँ, दोस्तों से बात याद आई। है। दोस्तों का क्या आपका है? कितने दोस्त है? जिसके ज्यादा जीवन में है या मेरे पास जितने भी है सब हीरे हैं। ऐसा? किसी एक बिल्कुल, हीरे के बारे में बताइए। एक का नाम नहीं लूंगा। दूसरा हीरा नाराज हो 5-10 जाएगा। दोस्त ही है मेरे जीवन में, जी। लेकिन जितने हैं सब एक से बढ़कर एक। जो अकबर ने अपने दरबार में नवरत्न कैसे रखे, वो जी। मेरे पास में नवरत्न है। क्या बात है। क्योंकि मेरे जीवन का एक ही सच्चाई है कि जिसके जीवन में सच्चे मित्र हो, हम्म, वो आदमी कहीं रुक नहीं सकता। तो मेरे गजेंद्र राव की अगर लाइफ की जीत है तो मित्रों की बदौलत है। जिसके लाइफ में सच्चे मित्र हो, वो कहीं पर भी रुकेगा नहीं, वो कहीं भी चोट नहीं खाएगा। दोस्तों के लिए मेरी जिंदगी समर्पित है हम्म, और ये मेरे परिवार को भी पता है कि ये दोस्तों के लिए जान दे सकता है। क्या बात है। और अच्छे दोस्त रखता हूँ, कम रखता हूँ, अच्छे दोस्त। अच्छे रखता हूँ।
और जिनसे रखता हूँ यहाँ से रखता हूँ, दिल से, यहाँ से नहीं रखता। बहुत ही बढ़िया। एक मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे भजनों का जो एक टाइम पीरियड होता है, एक सीज़न आता है, भादवा, सावन हम्म। और ये जो भी माताजी वाला जो टाइम होता है, हाँ, नवरात्रा सीजनेबल वगैरह, काम है। सीज़नेबल काम है। तो जब ऑफ सीज़न आती है, तब ऑफ सीज़न को आप कैसे मैनेज करते हो? उस समय कोई काम रहता है आपके पास या क्या कैसी चीज़ें रहती पहले ज्यादा था, अब तो अब सीजन वाला मैटर ही नहीं रहा। पहले ज्यादा होता था कि अब चांद ने पग में जागरण होने, हैं? हुँ, तो पहले वाले कलाकार अंधारे मतलब पूरा फ्री रहते। ठीक है, अब वो नहीं रहा। ओके। अब तो श्राद्ध में भी लोग जागरण करवाते हैं। तो मतलब एक तरीके से ये महीने में शोज़ होने फिक्स लगे है हैं। कि हम लोगों को 20 दिन जागरण में रहना ही रहना है। हुँ, फिक्स है, चाहे सीजन हो चाहे ऑफ सीजन है। 10-15 दिन तो हमारे प्रोफेशनल कार्यक्रम है, हम लोगों को हर महीने करना ही है। हुँ, और महीने में 5-10 कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो परिवार में हो गए, मित्रों के हो गए, हुँ, किसी को ना तो नहीं दे सकते ना, हुँ, फिर ये तो उनके यहाँ जाना ही जाना है। हुँ, कलाकार परिवार में रहना अच्छा लगता है। ओके। साल में कुछ-कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ हमारा पूरा कलाकार परिवारों का एक कुनबा सब साथ में रहता है। अरे वाह! उस रात्रि को पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, लाखोटिया वाला ही सब बात आनंद बोल में। रहे हैं क्या आप? हाँ, लाखोटिया महादेव है, परशुराम महादेव है, मेरे घर पे आयोजन होता है हर साल। जी, पापा जी की बरसी हाँ, वाला। तो सारा कलाकार कुनबा एक जगह रहता है, तो उस जी, परिवार में रहना वो आनंद का विषय है। लाखोटिया जी से याद आया लाखोटिया काफ़ी राजस्थान में एक फ़ेमस प्रोग्राम है, जहाँ तक मैंने सुना है, और भी कोई होगा, बट मुझे ये लगता है लाखोटिया एक जिसमें कि राजस्थान के सारे कलाकार वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। लाखोटिया महादेव के मंच का इंतजार पूरा साल कलाकारों को रहता है। हाँ, और मेरे लिए तो मेरा घर है दूसरा, क्योंकि दूसरा लाखोटिया महादेव का मेला मेरे पिताजी के स्टार्ट किया हुआ है। अरे वाह! सबसे पहले लाखोटिया में मेरे पिताजी ने। क्या बात और जो आज लाखोटिया महादेव का मंच बना हुआ है, मेरे पिताजी ने बहुत फोर्स कर करके बनवाया था। है। जी, उस समय पुष्प जी जैन साहब थे। उनको पिताजी ने एक बार कार्यक्रम में, मुझे याद है मैं उस समय साथ में था, कि लाखोटिया महादेव का कार्यक्रम था, लास्ट सोमवार को था श्रावण को। के जैन साहब मुख्य अतिथि में आए हुए थे, पुष्प जैन साहब। कि जैन साहब कलाकारों के लिए ढंग का मंच की व्यवस्था करो यार, बरसात में हालत खराब होती है। तो पुष्प जी जैन साहब ने वो लाखोटिया महादेव का जो आज मंच लगता है, वो उस समय बनाया था। तो ये मेरी विरासत भी मैं कह सकता हूँ। जी, तो हम लोग हर साल जाते हैं, राजस्थान का पूरा कलाकार परिवार, वहाँ सारा मतलब कलाकार सब एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो वो आनंद आता है यार। जी। जितने भी हमारे कलाकार हैं, मिलना होता है, रात भर मस्ती रहती है, एक हुँ। दूसरे से चर्चा हो जाती है। ऐसा नहीं होता है सर, मैंने मैंने सोचा है ये क्योंकि हुँ, देखो मैं कहीं न कहीं मुझे भी भजन बहुत अच्छे लगते हैं। हुँ, मुझे ये लगता है कभी राजस्थान के सारे कलाकार आ रहे हैं, हुँ। ऐसा नहीं लगता है कि वो टाइम जो एक रात होती है वो कम पड़ती कम पड़ती है ना। है ना? मतलब ऐसा लगता है यार 4 क्यों बज गई अभी तो कलाकार बाकी बैठे हैं या किसी और को भी गाना था कुछ और। हाँ, तो होता ही है, हर साल होता है। सुबह सबके पास में शिकायतें आती है, तुम लोगों ने इतना गा दिया, तुम लोगों ने अरे! इतना गा दिया, इतना लंबा खींच दिया भजन, हाँ, तुम लोगों ने जुगलबंदी में 1.5 घंटा लगा दिया। अब वो यार संगीत है यार, उसका क्या कर सकते हैं। वो उनका कलाकारों का नंबर नहीं आया, उनका नंबर नहीं आया, उनका नंबर नहीं आया, वो होता है, हर साल होता है। वो कोई इतना मैटर नहीं है। लाखोटिया से जुड़ा हुआ कोई ऐसा किस्सा जो आपको बड़ा याद है, कोई शेयर कीजिए? मैं बचपन से लाखोटिया महादेव जा रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं पिताजी के साथ में, मेरे पास कार थी, एम्बेसडर कार। हाँ, तो एम्बेसडर का बाबूजी एम्बेसडर रखते थे अपने परमानेंट। तो एक बार मेरी कार खराब हो गई थी, तो फिर जोधपुर से हम लोग इंडिका कार किराए करके गए थे लाखोटिया महादेव में। ओके, वहां पर पहुंचे, रात भर कार्यक्रम किया, तो वहां पर लाखोटिया महादेव में क्या कि सुबह आरती होती है ना, तो 7 साढ़े 7 हर साल बज जाती है, ओके। क्योंकि प्रतियोगिता भी होती है, प्रतियोगी का भी नंबर आना, फिर हुँ, सेलिब्रिटी सिंगरों का। हुँ, तो सुबह 7 बजे हम वहां से निकले थे ना, तो मैं और मेरे पिताजी वहां से निकले, गाड़ी बहुत दूर खड़ी थी। अब तो ओके, क्या लाखोटिया महादेव में कलाकारों की गाड़ी है बिल्कुल स्टेज के पीछे ही, जी, पहले बहुत दूर खड़ी करनी पड़ती थी। ओके, वहां जा रहे थे ना हम गाड़ी के पास में, तो हमारे पीछे जो पब्लिक चल रही थी ना, हजारों की तादाद में थी। तो वहां गाड़ी के पास पहुंचे ना, वो गाड़ी वाले ड्राइवर ने कहा कि बाबू जी, बहुत से कलाकारों को मैं भी लेके गया हूँ, आरती होने के बाद में यार किसी कलाकार के पीछे इतनी पब्लिक नहीं देखी यार। जी,
ये लाखोटे महादेव में मैंने वो उस समय बात सुनी थी, मैं साथ में था। मुझे आज तक वो बात याद है कि हाँ यार, मेरे पिताजी ने कमाई तो क्या की थी। आज राजस्थान का हर कलाकार उनसे प्रेम करता है, हर कलाकार उनको अपना आदर्श मानता है। तो उनका नाम बहुत, मतलब उन्होंने जब मेहनत नाम की आता है यार। ना तो एक वो लगता है कि नहीं, एक वो। उन्होंने आटा लिया, आटा छाना, आटा ओसना, उससे रोटी बनाई, सब्जी लेके आए, उन्होंने सब्जी काटी, सब्जी बनाई और हमको को थाली परोस के मिली है। सही बात है। आज वो ये परोसी हुई थाली अपन जिम रहे बस, हैं। और उसमें भी आनाकानी कर रहे हैं, उसमें भी अपन का वो बता रहे हैं। जी, मेहनत हमारे बुजुर्गों कलाकारों ने की है। सही बात। नाम एक का नहीं लूंगा, बहुत से हुए, क्योंकि मैं अगर नाम लूंगा ना बुजुर्ग कलाकारों के, तो एक दो भी अगर पीछे छूट गया तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। सही बात है। और ऐसा होता है, अक्सर हो जाता है कि किसी ना किसी का नाम छूट जाता है। तो जिन्होंने वो मेहनत की ना, बस उनकी बदौलत है यार। सुबह सुबह 7-7 8-8 बजे तक कार्यक्रम करना यार बड़ी बात होती है, बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ये 4 बजे सुबह आरती का नियम मेरे पिताजी ने स्टार्ट किया कि यार अब ज्यादा जागरण में जाने लगे, हर जगह बसों में घूमना। उस समय गाड़ियां कहाँ थी यार, और उस समय राजस्थान में कहाँ सड़कें थे इतनी। कई बार कार्यक्रम लंबा हो जाता तो बस से छूट जाती, सही बात है। फिर दोपहर तक बस स्टैंड पर बैठे रहो, बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत होती। 4 बजे आरती का नियम बनाया, तो पहले आरती ले और ज्यादा जल्दी 7-7 8-8 बजे तक। 8 बजते और सही आज सुनारो सूरज उगियो तब तक, सूर्य उदय होने तक। बस तब तक गाना ही गाना। 4 बजे का नियम बनाया। उसके बाद में कि यार पैसा तो था ही नहीं भजन संध्या में, पैसा कौन देता था। सुबह 5 रुपए की या 10 रुपए की वो माला पहनाते, और वो भी बोलना पड़ता कि आज इनके घर से हम लोगों को 10 रुपए की माला पहनाई। तब पिताजी ने सोचा यार नहीं यार, अब जागरण में जावा गरु लोग गालियां काटे, कहते जाओ काम भी की नहीं करो। हाँ, काम भी की नहीं करो, रात आई काली करता फिरो। सही बात है। तो क्या यार नहीं यार, ऐसे तो घर तो नहीं चलेगा। 51 रुपए से जागरण स्टार्ट किए, और आज के कलाकारों को लाखों मिल रहे हैं। क्या बात है। ये हमारे जितने भी बुजुर्ग कलाकार हैं, अब 51 रुपए कहाँ, और आज आप देखो। आपसे एक बात पूछूं तो आप एक जागरण का कितना रुपया लेते हैं? कोई फिक्स नहीं है। हाँ। मतलब हाँ, आप ऑन कैमरा नहीं बता सकते हो, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि देखो कभी कभी लेकिन ऐसा। मैं लेता इतना ही हूँ, हाँ, मेरा घर परिवार चले। ओके। और ये राजस्थान की जनता को सबको पता है गजेंद्र राव किसी से, मतलब वो नहीं एक ही क्या बस ये मेरी फीस है, इससे कम नहीं आती, ये नहीं है। ये नहीं। जितना मेरे पास काम है ना, जितनी मेरी औकात है, मैं उतना ही लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि जी। काफी लोग कहते हैं ये इतने में आते हैं, इतने में आते हैं, तो घर परिवार चलाने। आप जब स्टेज पे बैठ के जुगलबंदी करते हैं एक दूसरे कलाकार के साथ, तो आपको ऐसा कौन सा कलाकार है जिसके साथ में जुगलबंदी करना बड़ा अच्छा लगता है? नाम तो नहीं लूंगा। आप नाम नहीं ले रहे हो। नाम किसी का भी नहीं। आप चाहते हो सब खुश रहे, कल को अगर मैंने कोई एक प्रकाश नाम भैया, लिया तो। ऐसा नहीं है। जितना भी राजस्थान कलाकारों का कुनबा है ना, सबको आपके पॉडकास्ट में सारे आर्टिस्ट आएंगे। जी, मोस्ट वेलकम सर। हाँ, सारे आर्टिस्ट आएंगे। राजस्थान का एक भी आर्टिस्ट नहीं है जिससे मेरी नहीं बनती हो। ओके। मैंने आज तक कभी मंच पर या मैंने कार्यकर्ताओं को ये नहीं बोला कि नहीं वो कोई भी, कलाकार नहीं आना हाँ चाहिए। वो ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे जीवन में। आज भी काफी प्रोग्राम बुक करते हैं ना, तो बोलते हैं कि राव साहब आपको बुक करें, साथ में उनको बुक करें, आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं। भले। मैंने जीवन में नहीं बोला कि वो होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। मेरे सब कलाकारों से बनती है, क्योंकि सब लोग मेरे से प्यार करते हैं। उसका रीजन ये है कि मेरे पिताजी को सब अपना आदर्श समझते हैं, और मेरे पास विरासत है। और सबको पता है कि मेरे घर पर कार्यक्रम होता है, सब अपने मन से आता है, मैं कॉल नहीं करता किसी को कि मेरे घर पे आओ। और सबसे बड़ी मेरी जीत ये है कि सब सामने से कॉल करते हैं कि इस बार कब है अपने। हाँ। राजस्थान का हर कलाकार मुझे कॉल करके पूछता है कि गजू भैया इस बार कितनी तारीख को बाबूजी की कर रहे जागरण। क्या बात है। तो ये मैंने कमाया है, ये कलाकार परिवार का प्रेम बहुत बड़ी होता है। बात है।
क्योंकि हमारा कलाकारों का एक परिवार है। अब मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नाम लूंगा, अगर एक भी नाम पीछे छूट गया ना, हम्म। तो ये लाइव टेलीकास्ट होते ही मेरे पास कॉल और मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, हाँ ठीक किया। इसलिए नहीं लेना कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना ना काहू कहो। से। सही बात। सब पूरा अपना परिवार है, और परिवार में रहना ही अच्छा लगता है। काफी कलाकार अपना एक साउंड सिस्टम साथ रखते हैं, नाम साथ रखते हैं स्पेशली कि मैं इसी साउंड सिस्टम पे गाता हूँ, या मेरा जो है ये फिक्स है कि अगर आप मुझे बुक कर रहे हो तो यही साउंड लगना चाहिए। आपका भी कोई ऐसा कुछ है, या आप किसी भी साउंड में हो जाता है नहीं, आपका? मैं कभी फरमाइश नहीं करता, ओके। क्योंकि मैं विरासत को लेकर चलने वाला सिंगर हूँ। कल को मैं अगर कह दूं कि नहीं मेरे तो यही साउंड होता गाओ, जैसे मेरा अंकित साउंड है, मेरा परमानेंट इतने सालों से वही काम का संभालता है। अंकित अभी मेरे मुझे फ्रेंड कहने है। में कोई संकोच नहीं है, राजस्थान में नंबर 1 पर अंकित काम कर रहा है। अंकित मेरा दोस्त है। हाँ, तो अंकित साउंड सबसे बेस्ट है, मुझे सबसे अच्छा गाना लगता है उसमें। क्या बात है। लेकिन मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं किया कि वहां पर कोई साउंड वाला है उसको कैंसिल करवा के मैंने अंकित का साउंड लगाया, हम्म, क्योंकि मेरे पास विरासत है, मैं विरासत वाला कलाकार हूँ। मैं डिमांड कभी नहीं कर डिमांड सकता, कभी नहीं कर सकते। सही क्योंकि बात। कल को राजस्थान की जनता बोलेगी यार आपके पिताजी तो यार एक माइक और भोंगले में गाते थे ना, आप कह रहे हो मेरा तो ये। मैं कभी ऐसा नहीं, और आज तक राजस्थान के सब साउंड वालों को पता है, मेरा तो खुद का घर का साउंड था नीलकंठ साउंड, तब भी मैंने किसी एक भी साउंड वाले के कभी पेट पर लात नहीं मारी कि नहीं वो वहां लगा रहा है उसको हटाकर नहीं मेरा साउंड लगता, कभी नहीं हुआ। जो लगा सबको हुआ लेके होता है, जो हाँ आगे सब, बुक कर दिया उसने, ठीक है हाँ हम बस, उसमें ओके। जो काफी राजस्थान के ऐसे मंच है जहाँ पर 5-5 साल से 10-10 सालों से एक साउंड ही लग एक रहा ही है, साउंड लगा है। सही बात। कभी हमने नहीं बोला कि नहीं इस साल इसको कैंसिल करो और हमारा आएगा। मैं सबको लेकर चलने वाला हूँ। सही बात, यही होना चाहिए। कहीं अगर साउंड लगता है कि भाई इसमें ज्यादा काम नहीं पड़ा, नॉर्मल है, अंकित मेरे साथ चलता है, ऑपरेटिंग को कर लेता है, इजी हो जाता सर जैसे मोस्टली मैंने ये देखा है कि जो भी ये प्रोग्राम्स रहते हैं वो रात को रहते है। है ना? तो आप रात को फिर अगर पूरे रात भर अगर आप बाहर हैं या जाग रहे हैं, तो फिर रात और दिन को मैनेज कैसे करते हैं? दिन में सोते हो, आप क्या करते हो, कैसे रहता है? दिन में सोना ही सोना है। रूटीन क्या अब रहता है यार आपका? 20-20 25-25 साल हो गए, वो बॉडी उस रूटीन में ढल गई। अब कार्यक्रम भी नहीं होता तो भी रात को अब नींद नहीं आती यार। ओके। हम्म। और दिन में फिर नींद आती है? दिन को सोना ही सोना पड़ता, दिन में 2 घंटा तो सोना ही है, कैसे भी करे। रात को मैं लगभग ज्यादातर तो 10 साढ़े 10 बजे मैं फोन बंद कर देता हूँ। जी। उसके बाद में बात किसी से नहीं करता, लेकिन नींद बहुत लेट आती है। और जैसे मान लो अब 10 दिन कहीं नहीं जाना है, 2-4 दिन बाद में जल्दी नींद आनी स्टार्ट हो गई, जी। उसके बाद में अगर वापस कार्यक्रम करने जाते हैं तो वो रात बहुत लंबी लगती है यार, वो बॉडी को वापस उसमें ढलने में टाइम ढलने में लग टाइम जाता है। लगता है। तो ये प्रोफेशन ऐसा है ना कि जिसमें रात और हम्म, दिन को हम्म। लेके देखा जाए तो अब दिन में भी हमारे ऐसा नहीं है कि जागरण करके आगे और आगे न पड़े हैं शाम को 4-4 बजे तक सो रहे हैं, वो हमारे सिस्टम ही नहीं है। 2 घंटे सो लिए, एक एक जितना बॉडी को नीड है 2 घंटे की। आए नहाए धोए एक बार सो गए, लेकिन एक बार तो 10-11 बजे उठना ही उठना है, कैसे भी करके हमारे घर का नियम है। सुबह 10 साढ़े 10 बजे एक बार बिस्तर छोड़ना है, नहा लो धो लो खाना खा लो, अपने पूजा पाठ कर लो, उसके बाद दिन में अपना सो सकते खाना खाओ हैं। वापस सो जाओ। आने वाला जो हमारा जो भजनों के जो युवा जनरेशन है, जो जनता नई भजनों को लेके आ रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो, क्या सलाह देना चाहते हो? सलाह तो यही है कि जैसे हम पछता रहे आपको पछताना ना पड़े, सीख के आओ। भाई हम सीख के नहीं आए हम्म, तो तो आपको अगर जैसे मैं ये बोलूं कि अगर आपने चलो नहीं सीखा हम्म, और पिताजी के साथ में रह के हम्म, आपने जो हम्म, पिताजी से जो सीखा जितना हम्म। भी, तो आपको क्या प्रॉब्लम आती है? मतलब आपको स्टेज पे कोई इशू आता है कि आपको तकलीफ आती नहीं, है कुछ? जनता को मतलब इस इशू से कोई मतलब नहीं है। हम्म। जनता को पता है कि हाँ ये भजन गा रहे हैं वो ठीक है वो ठीक है, जी। लेकिन हम लोगों में क्या कमजोरी है वो हम लोगों को पता है। ये खुद ही बता, खुद को फील ये होता है ना खुद को सबको। फील होना है ना, इसलिए कह रहे हैं हम सीख के नहीं आए, हम्म। तो हम लोगों को अब ग्लानि हो रही है कि यार हमने क्यों नहीं सीखा। ओके। लेकिन अब जितने भी युवा कलाकार आए ना, थोड़ा सा तो सीख के आए, बढ़िया शास्त्रीय संगीत,
शाखा रियाज करें। सीखने के लिए बहुत, अब तो बहुत सारी यार फैसिलिटी हो गई। सही बात है। आप यूट्यूब लगा कर अच्छे अच्छे कलाकारों को सुन के सीख सकते हैं, घर पे रियाज करेंगे सीख सकते तो हैं। म्यूजिक क्लासेस भी बड़ी ज्यादा हो हाँ। गई आजकल जो अब मेरे तो क्या हुआ कि पहले तो स्कूल पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के आने के बाद में मेरे पिताजी के साथ में ड्राइवरिंग करो, फिर रात भर बैठे रहो कार्यक्रम देखो, बस वो समझो वो कैसे गा रहे हैं, वो पब्लिक में कैसी बात कर रहे हैं, किस पब्लिक को क्या सुना रहे हैं, उस मैंने हर चीज वो नोट की। मतलब पिताजी जो भजन गाते मुझे याद हो जाता, पिताजी जितने दो या छंद बोलते मुझे याद हो जाता। मेरी इतनी लगन थी, रात भर बस मेरे काफी पुराने पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर देखना, सिर्फ ऐसे चेहरा देखता पिताजी का, पब्लिक नहीं देखता और किसी को नहीं देखता, बस पास में बैठा बैठा उनका चेहरा देखता। वो जो भी बोलते ना, कौन से भजन में उन्होंने कितनी बार कहाँ खांसी की वो मुझे याद है, इतनी मेरी लगन थी। जो भी उनके दो छंद है मुझे कंठस्थ याद, जो भी उन्होंने भजन गाए मुझे कंठस्थ याद। तो जो जहां पर वो लगन होती है ना, वो लगन सबसे बड़ी होती है। जैसे पिताजी भजन लिखते थे, तो वो लिखे हुए सारे भजन आपके पास अभी भी होंगे, है ना? हाँ। है ना? और जो उन्होंने गाए या जो रिकॉर्ड किए, जो कैसेट्स, उस समय एक कैसेट्स आती थी, तो आपने उन सारे भजनों को किस तरीके से सेव करके रखा है? कैसेट्स पूरा रखी तो है? रखना असंभव है। ठीक है, तो कैसे पूरा कुछ ना तो कुछ रखना तो असंभव है। उन्होंने इतने एल्बम गाए यार, आज भी कुछ कुछ भजन उनके ऐसे मतलब उनके भगत सोशल मीडिया पर डालते हैं जो मैं आज भी मैं पहली बार सुनता हूँ। अरे वाह! मुझे मतलब ऐसे ही मतलब होती है कि यार ये भजन कब गाया होगा, कहाँ गाया होगा, जो मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ आज भी। क्या बात है। तो इतने गाए हुए हैं, कहीं पर भी जाते हैं, कहीं रिकॉर्डिंग कर देते वो कर देते, सारा कलेक्शन करना तो और मेरे, कहीं रिकॉर्डिंग भी नहीं होती लेकिन होगी? मेरे पिताजी के कुछ कुछ शिष्य ऐसे हैं जिनके पास में पूरा कलेक्शन है। है? हाँ पूरा है, तो वो मेरा ही है। सही बात। तो जब भी चाहूँ मेरे लिए अवेलेबल हो सकता है। लेकिन हाँ, बस उनके पास शिष्य भी बेटा ही है, मैं भी जी। बेटा ही हूँ, बस एक ही बात। कोई ऐसा किस्सा जो आपका और पिताजी के साथ में कुछ था, बहुत खुशी वाला, हैपनिंग वाला, जिसमें आपको लगा कि नहीं? बहुत से, मैं उनके साथ भी बहुत सालों तक रहा और उनके पास में बैठकर गाना, और कुछ कुछ तो ऐसे हम लोगों ने सत्संग किया कि मैं गाता, बाबूजी ढोलक बजाते मेरे साथ में। अरे वाह! हाँ, तो उनके साथ में तो हर किस्सा मेरे लिए क्या बात अविस्मरणीय है यार उनके साथ, हुँ, क्योंकि मुझे पता मेरा वो टाइम आ नहीं सकता, हुँ, वो अब सुलभ है ही नहीं। तो उनके हर वो किस्से मेरे यादों में मतलब रहते आज हैं। भी वो रहते हैं। मुझे हर जगह मैं जाता हूँ ना, कार्यक्रम में भी जाता हूँ ना, तो रास्ते में कुछ देखता हूँ तो मतलब मैं मेरे साथ वाले जितने भी मेरे भाई लोग हैं मेरे ग्रुप में अब जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं उनको हर बात बताता जाता हूँ। यहाँ पर मैं बाबूजी के साथ इतने सालों पहले आया, यहाँ बाबूजी के वो मिलने वाले हैं, यहाँ बाबूजी के वो शिष्य है, मुझे हर चीज याद है, हर किसी को मैं जानता हूँ बाई फेस, हर किसी से मैं मिलता हूँ। मतलब बहुत सारी अब यादें हैं तो एक तरीके क्या घूमना है यार, उनके साथ में मैं रहता था पर डे 500 700 किलोमीटर सफर करना। तो उन समय क्या होता था, अब तो क्या कि हर जगह हाईवे बन गए, से। हाईवे टू हाईवे गए, कार्यक्रम किया न वापस आए। अब तो मेन मेन गांव है तो वो तो उससे से बाईपास निकल जाती है, गांव में जाने नहीं होता है। हाँ, पिताजी के साथ रहते ना, हर 50 किलोमीटर बाद में रुकना, हर मित्र से मिलना, वहाँ चाय पीना, फिर चलना, हाँ, वो अलग ही था। सही बात है। अब तो क्या है कि सोशल मीडिया का दौर आ गया, अब जैसे गाड़ी में सब 5 जने बैठे हैं, 5 के पास में अपना अपना मोबाइल है, सारे मोबाइल में मुंह डाल के बैठ गए। तो अब इधर उधर वो देखना वो रहा नहीं। उस समय तो था ही नहीं मोबाइल, गाड़ी में अगर 5 जने हैं तो 5 जने बस बातें करना, मस्ती करना, बातें करेंगे, इधर-उधर देखेंगे, वो बस सीखने के लिए सीखने मिलता। के लिए मिलता है। सही बात। उस समय सीखने के लिए मिलता कि उनकी हर बात में सीख होती, वो मेरे लाइफ में मेरे जीवन में बहुत काम आई। जैसे कि आपके पिताजी का एक भजन का जो तरीका था, वो बड़ा यूनिक था। आपको लगता है कि आजकल के जैसे आप तो चलो उनकी तरह गाते ही हैं या
ठीक है, लेकिन ऐसा कोई है आजकल के टाइम में जो और कोई कलाकार जो आपकी नज़र में बहुत जो उस तरीके से बहुत से हैं, लेकिन मैं बात वही है, मैं नाम नाम किसी नहीं का लूँगा? नहीं लूंगा। तो बहुत से हैं, क्योंकि कोई नाम अगर मैं ये सोचता हूँ कि कोई पीछे छूट गया ना, तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी। बहुत से हैं जो मेरे पिताजी को फॉलो करके गा रहे हैं, हुँ, और मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि राजस्थान ने हर कलाकार ने जो आज की पीढ़ी का गा रहा है, राजस्थान का एक भी ऐसा कलाकार नहीं होगा जिसने मेरे पिताजी की गाई हुई चीज नहीं गाई। सही बात है। एक का नाम उठा के मुझे बता देना कि इसने रामनिवास राव की गाई हुई चीज नहीं गाई। हुँ, लेकिन मैं सबसे रखता हूँ, मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूँ ये क्यों गाते। मैं इसलिए स्टूडियो तक नहीं पहुंच पाया प्रकाश भैया, बहुत इच्छाएं हुई मेरी। अब स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता है? नहीं, बहुत इच्छाएं हुई मेरी कि मैं भी जाऊं स्टूडियो में, मैं भी गाने निकालूं, भजन निकालूं, वो निकालूं। लेकिन हर कुछ ना कुछ समय बाद में मुझे रुकना पड़ जाता। कभी कोई कलाकार फोन कर देता, भैया मैं वो बाबूजी का वो गाया हुआ भजन वो गा रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हुँ, अब मैं क्यों बोलूं कि प्रॉब्लम है? मैंने किसी को रोका नहीं आज तक, किसी को मना नहीं किया। हुँ, जितने भी मेरे पिताजी के भजन गाए सब मुझे कॉल करके पूछते, मेरे से परमिशन लेके गाते वो। हुँ, और आज भी राजस्थान का एक भी कलाकार बताना ना मैंने किसी को मना किया हो, नहीं सब गाओ। क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ यार कि वो गाते हैं तो मुझे तो मेरे बाबूजी जिंदा लगते हैं यार। सही बात है। भाई मेरे बाबूजी के गाए हुए गा रहे हैं ना, हुँ, तो बड़ी उनके बात गाए हुए वो गा रहे हैं, अब उनके कोई कलाकार गाओ या उनका बेटा गाओ यार, बात तो हाँ, बात तो वही। सही बात है। क्योंकि वो हर किसी के आदर्श थे ना, तो सब उनको फॉलो करते हैं। लेकिन प्रकाश भैया ये कन्फर्म है, राजस्थान का एक आर्टिस्ट ऐसा नहीं है छोटे से बड़े तक जिसने नहीं गाया हो। जिसने बाबूजी की भजन नहीं गाया। गाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको बाकी कुछ छोड़ा ही नहीं। छोटा ही नहीं है ना, और हर हाँ। फील्ड हर भजन को उन्होंने अपने तरीके से गा लिया, हर आज भी कथा को राजस्थान उन्होंने में कहीं पर भी कोई किसी भी गांव में चले जाना, हुँ, सुबह सुबह मंदिरों पर प्रभाती भजन या के भजन उन बाबूजी के ही मिलेंगे आपको। मैंने सुने हैं सर। हाँ मैं मेरे घर पे सुनता था, हाँ, मेरे आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पापा को बड़ा शौक था भजनों का। पूरे राजस्थान का कल्चर गाया ना यार, हर समाज का गाया, हुँ, पूरे राजस्थान का कल्चर गाया। और जो वो पृथ्वीराज चौहान की जो वृतांत था, चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई वाला, बिल्कुल। वो तो मुझे आज भी याद है, मुझे उसकी एक पंक्ति याद है वो 4 बाँस 24 गज आंगल अष्ट प्रमाण, सामने तुरक खड़ा है तो मत चूके चौहान। आज भी मुझे याद है। दर पलटे धरा जरा पलटे पलटे तीर कमान, चंद्र कहे पृथ्वीराज ने थारो दिन पलटियो फील्ड चौहान। फ्रंटियर चौहान, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे खुशी होती है राजस्थान के जितने भी भजन गायक है ना आज के समय में, वो बाबूजी के भजन गाते हैं, मैं बहुत खुश होता हूँ। क्योंकि कुछ कुछ तो मैं तो देखो, जितना मैं गाना जानता हूँ उतना मैं गाता हूँ, मेरे से भी अच्छा वो लोग गाते हैं, मुझे हुँ, खुशी होती है। क्या बात है। मैं तो श्रोता हूँ पहले, हुँ, सिंगर मैं बाद में हूँ, पहले श्रोता हूँ, मैं सुनता सबको हूँ। मेरी आदत सबको पता है कि या तो गजेंद्र राव कोई जागरण में जाएगा ही नहीं, और जहाँ जाऊंगा तो रात भर बैठा रहता हूँ, ओके। सबसे लास्ट में गाता हूँ। और मुझे एक ये भी सुन है ना, मुझे एक पता है, ये भी एक होड़ लगी रहती है हम्म, मोस्टली हम्म, कलाकारों में, हम्म, कि पहले मुझे गाना है, पहले मुझे गाना है। मैंने कहीं होता है, देखा बहुत है। से होता है। सबको ऐसा लगता है कि पब्लिक बैठी है तब तक मैं गा के वीडियो हाँ, बनाऊं, ये मुझे पब्लिक बैठी है तब तक गाऊं। मेरे जीवन में कभी, मेरे मन में कभी ये स्वभाव नहीं आया, ओके। कभी नहीं आया, और भगवान नहीं करे कभी आएगा। मैं आप कभी भी ऐसे पता करना या ऐसे कभी कार्यक्रम नोट करना हुँ, जहाँ सारे कलाकार बैठे रहते ना, मैं रात भर रुकता हूँ और सुनता सबको, मुझे अच्छा लगता है। क्या बात मैंने कभी, मेरे मन में भाव नहीं आया कि पब्लिक बैठी है तो मैं गाऊं। जी। नहीं यार, गाना ही है यार। 25 सालों से मैं 12-13 साल उनके साथ में रहा, वो भी मैंने पब्लिक देखी, वो भी मैंने समय देखा। मेरे भी ये बाबूजी के जाने के 13 साल बाद में, मुझे 13 साल तो अभी और हो गए मुझे, हुँ, 12-13 साल वो, 12-13 साल ये। अभी भी पब्लिक चेंज होते हुए भी देख रहा हूँ, संगीत को चेंज होते हुए देख रहा हूँ। मैंने तो पूरा एक 2 युग देख लिए ना 2 यार। युग देख लिए, 12 सही साल बात का है, एक 12 युग साल, होता है, तो 2 मैंने 24 साल 2 युग में 2 युग। मैंने सारा परिवर्तन मेरे आंखों से देखा है। हुँ, तो मुझे क्या है कि जो सारे कलाकार इकट्ठे होते हैं ना, हुँ, मैं एक तो मस्तीखोर आदमी हूँ, सब कलाकारों को पता है ओके। कि गजेंद्र राव एकदम कोई ऐसी मस्तीखोर आदमी। मस्ती का किस्सा बताओ ना? मैं कैसे भी किसी से भी कोई भी मस्ती कर लेता हूँ, जैसा चाहे कोई वो लेडीज सिंगर हो चाहे जेंट्स सिंगर हो, हाँ, मैं मस्तीखोर आदमी हूँ। सबको पता है कि ये नीट एंड क्लीन आदमी है, ये कोई हुँ, भी बात से लेकर मजाक कर लेता है। मैं मजाक की आदमी हूँ, मैं हमेशा मेरी मस्ती में रहने वाला हूँ।
ऐसा ही रहना चाहिए इंसान को। मैं मेरा प्रोग्राम भी करता हूँ तो मस्ती लेकर ही करता हूँ। मुझे कभी ऐसा दबाव, वो प्रेशर, वो कभी फील नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं वहाँ कार्यक्रम करने जा रहा हूँ, मुझे तैयारी करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, नहीं। मैं मेरी मस्ती लेता हूँ। मैं अगर खुश हूँ, मुझे मेरी मस्ती आ रही है तो सब जी, ठीक जी। है। मैं मस्तीखोर आदमी हूँ, हर कलाकार से मैं ऐसे ही जुड़ा हुआ हूँ। हुँ। सबको पता है कि यार राव जी आए तो मजा कैच गए। तो फिर मुझे सारे कलाकार इकट्ठे होते हैं ना, बातें करने में, मस्ती करने में मजा आता है। फिर उनको पता चल जाता है ओके बस आज उनका है बस प्रोग्राम तो बैठा आज रहता तो हूँ। बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते हैं यार जहाँ मैं गाता ही नहीं हूँ। अरे वाह! सारे कलाकार इकट्ठे होते रहते हैं, सबकी हाजिरी होती है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं होती गाने की। मैं ये चाहता हूँ कि बस रात भर इनके पास बैठा रहूँ, बातें करूँ। क्या वो गा रहे हैं उनको सुनो, सुनने में मजा आता है, हाँ, हमेशा सुनने में मजा आता बहुत सारी बातें की हमने। मैं ये चाहता हूँ लास्ट में जाते-जाते है। आपकी कोई ऐसी कोई बात जो आप हमारे माध्यम से बोलना चाहो, भले वो नए कलाकारों को लेके हो, भले जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको हम्म। लेके हो या भले साउंड वालों को लेके हो, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो सबसे यही कह रहा हूँ कि राजस्थान में जो जागरण की परंपरा है उसको जीवित रखो। आप सब में चेंज करो, सब चीजों को मॉडिफाई करो, जागरण में मॉडिफाई मत करो। जागरण जो हमारे बुजुर्गों के टाइम से चलते आ रहे हैं ना, समय समय के भजन, अच्छे अच्छे भजन, जागरणों के साथ, क्योंकि भक्ति संध्या मतलब ये कोई टाइम पास का स्रोत नहीं है। सत्संग टाइम पास नहीं है। कुसंग संगत बिगड़े नहीं जारा मोटा भाग, सत्संग में सुधरे नहीं मारा बड़ा भाग। इस मृत्युलोक में सत्संग से अच्छी जगह इस धरती पर कहीं नहीं। सब कुछ बातों में चेंज लेके आ जाओ, सत्संग को सत्संग रहने दो। सही बात। सत्संग में जब भजन होते हैं, उस भजनों का वापस अर्थावणी होती है, या कथा होती है, या समय समय के भजन होते हैं, उसके बाद में कुछ पब्लिक की डिमांड के भजन होते हैं, सब भजन गाओ, नए गाओ, पुराने गाओ, डीजे के गाओ, ट्रैक के गाओ, सब गाओ, आनंद लो, लेकिन सत्संग को सत्संग रहने दो यार। सत्संग के साथ खिलवाड़ नहीं चाहिए। अब उसमें दोष सुनने वालों का भी है, न गाने वालों का भी। न तो उस दोष से हम लोग बचे हुए हुँ, और न सुनने वाले भी बचे हुए, ओके। क्योंकि सुनने वालों ने भी मतलब अच्छे अच्छे भजनों की फरमाइश करना छोड़ दिया यार। आप फरमाइश करो, हर कलाकार से अलग अलग भजन सुनो, हुँ, लेकिन अच्छे भजनों की फरमाइश करो यार। मेरा भी 2 दिन पहले बाड़मेर के पास में, दोरीमना के पास में कार्यक्रम था। मैं गा रहा था, रात को 2:30 पौने 3 बजे एक लड़का आया यार। उसने फरमाइश की यार कि यार राव जी यार कर्मा बाई का भजन सुना। मुझे मन में इतनी खुशी हुई यार, यार कितना बड़ा भाग है यार। आजकल की हुँ, युवा पीढ़ी अगर कर्मा बाई को सुने, बड़ी बात। धन्ना जाट को सुने, वाह! तो बहुत खुशी होती है। अगर वही लड़का मुझे आके कहता ना कि यार डीजे के ट्रैक के गाओ, हुँ, खुशी नहीं होती। गाता मैं, देखो जनता माँ बाप है, हुँ, उनको जो चाहिए वो हम लोगों को पेश करना ही है। कलाकार का फर्स्ट और लास्ट धर्म ये है कि पब्लिक को जो चाहिए उसको, बोलना है। लेकिन कहीं आत्मा में वो चोट नहीं लगती जो उसने वो फरमाइश की ना, वो आत्मा में लगती है कि हाँ यार खुशी हुई। कुछ, यार इसमें कुछ क्वालिटी है। हुँ, तभी ये बंदा ये भजन निकाल के लेके आया कि यार ये गाओ, ये हुँ, सुनना है। ऐसे बहुत सी जगह पर कुछ कुछ ऐसी फरमाइशें आती है, इतनी खुशी होती है कि वास्तव में यार आज भी मतलब सुनने वाले, सही बात। कई कई जगह तो है, बहुत डंके है, कई कई जगह। तो मैं तो यही निवेदन कर रहा हूँ, सत्संग को सत्संग के घर में करने दो। सबके साथ खिलवाड़ करो, सत्संग के साथ खिलवाड़ मत करो। और यही कलाकारों से भी निवेदन है, यही है कि गाओ। सबका अपना अपना जोन है, गजेंद्र राव का अपना जोन है, बाकी का सबका अपना अपना जोन है। अपने अपने जोन में सब गाओ, लेकिन पूरी रात में 2-4 भजन ऐसे गा दो जो हमेशा के लिए अमर हो जाए, ऐसा भी गाना चाहिए। पूरी रात्रि में 2 या 4 भजन, बाकी आप अपने हिसाब से गाओ। आप डीजे वाले गाने वाले हो तो डीजे वाले गाओ। आप जैसा भी आपका जोन है, हर कलाकार अपनी जोन का बादशाह है। हुँ, हर कलाकार अपनी जोन में गाए, लेकिन उसके बावजूद
रात भर में 2 या 4 भजन अपने लिए ऐसा गा के आओ जिसमें खुद को सुकून मिले। मैंने कुछ अच्छा गाया। टाइम लगे तो लगे, पब्लिक उठे तो उठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, लेकिन उस 4 भजनों में जो आपको मतलब एनर्जी मिलेगी ना, सही बात। वो एनर्जी और कहीं नहीं मिलेगी। हम्म, कलाकार जो अपने मन से गाता है ना, जो उसको खुद को जो एनर्जी मिलती है ना, वो और कहीं से नहीं मिलेगी। हम्म, अगर अच्छी अगर जनता होगी, अच्छे श्रोता होंगे, तो उस बात को एक्सेप्ट करेंगे। हम्म, फिर उनके लिए पूरी रात का जागरण एक साइड में हो गया, वो 4 बजे का 4 बजन का आधा घंटे का जागरण एक साइड में हो गया। सही बात। फिर वो एक तरफा वो पूरा जागरण भूल जाएंगे। हम्म, कबीर ज्ञान है अटपटा, झटपट लगे ना जाए, जे झटपट लग ले जारी, सब खटपट मिट जाए। क्या बात। हम लोग एक बहुत पुरानी हेली गाते थे, मैं पूरबियो पूर्व देश रो, बोली हम्म, लखे ना कोई, और जे मारी बोली लखे जरा भाग पूरबला। होए। तो या तो उस भजनों को कोई समझने वाला ही नहीं होगा, हम्म, और जिसने समझ लिया वो बाकी का पूरा जागरण भूल जाएगा। सही पूरी बात। रात्रि में आप कहीं पर भी कार्यक्रम करो, आधा घंटा अपने लिए ऐसा गाओ जहां पर खुद के लिए गाना है। बस यही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, और सब राजस्थान के संगीतज्ञों से। नहीं, होना भी चाहिए। एक आर्टिस्ट, जैसे एक मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मैं भी एक तरीके से आर्टिस्ट हूँ। मेरा भी ये मानना है कि आप अगर एक शादी कहीं शूट करने जाते हो, 3-4 दिन की शादी रहती है, 2 दिन की वेडिंग रहती है, या कोई शूट चले गए, 1 दिन का शूट है, क्लाइंट बहुत बोलता है कि हमको ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। आप अगर किसी शादी में जा रहे हो और आप अगर 50 फोटो, 20 फोटो, 10 फोटो खुद के लिए खींचते हो, आप ये देखना क्लाइंट को वो 10 फोटो सबसे ज्यादा पसंद आएगी, सबसे ज्यादा पसंद है। क्योंकि आपने खुद के लिए किया और खुद के मन से किया है। पर नहीं, वो रात्रि में कुछ भजन आप अपने लिए गा के आओगे ना, तो उसके बाद में वो आप कहीं पर भी आपके सामने आएंगे ना, आप सुनोगे ना, तो आपको खुद को आनंद खुद को आएगा। आनंद आएगा। सही बात है। बाकी खुद के गाया हुआ खुद को क्या सुनना है यार। मैं काफी कलाकारों के यार ऐसे देखता हूँ, अब मुझे कहना नहीं चाहिए, कोई नाराज हो जाएगा। खुद प्रोग्राम में जा रहे हैं, खुद की गाड़ी में खुद के गाने बजाते बजाते जा रहे हैं यार। यार कहीं ना कहीं लगती है ना यार प्रकाश भाई। सही है। मैं पिताजी के साथ में 13 साल तक रहा, मैंने ड्राइविंग की। मुझे याद नहीं आया कि मेरे पिताजी ने कभी कैसेट अपनी गाड़ी में लगाई हो, कि मेरे गाया हुआ मुझे क्या सुना रहे हो। सही बात है। और आजकल के मैं कलाकारों को मैं काफी बार खुद के ही गाने ऐसे लाके जा रहे हो। सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ, किसी के लाइव किया हुआ रहता हाँ है हाँ यार, हाँ, वो मैंने भी रहता है देखा। राइट राइट राइट। कि यार खुद ही गा रहे हैं, खुद ही गाड़ी चला रहे हैं, खुद के ही गाने सुन रहे हैं। गलत है। तो बेचारे कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लगता है कि जाते जाते थोड़ा सा। नहीं, लेकिन आप कहीं कहीं कुछ कुछ गा के ऐसा आओगे, वो अगर आप सुनोगे ना खुद के, वो वो आप अपना आप ही अलग लगेगा सर। अपने आप अलग लगेगा। बस। कई ऐसे युवा होंगे जो आपसे सीखना चाहेंगे कि यार आपके साथ रहना, या आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके कुछ सीखना, तो क्या आप ऐसे सिखाते हो किसी को? देखो, मैं सिखाने के लायक तो अभी बना ही नहीं हुआ हूँ। हम्म, मैं सिंगर अच्छा हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं परफॉर्मर अच्छा हूँ। हम्म, मुझे इतनी गारंटी है कि मैं जहाँ पर भी मेरे गाने के लिए बैठता हूँ, मैं मेरी जाजम जमा के उठता हूँ। जी। मेरे जीवन में आज तक 25 साल में मेरा ऐसा नहीं हुआ कि आज तक भी एक भी प्रोग्राम मेरा पिट गया, फेल हो गया। हम्म, जहाँ पर भी गा के आया, मैं मेरा गा के आया, और मैं सुकून के साथ गा के आता हूँ। और मैं जो भी मेरे सुनने वाले आते हैं, जितने भी आते हैं, मैं खुश करता हूँ। सिखाने के लिए तो मैं अभी इतना काबिल भी नहीं हूँ। हाँ, गाना मैं कितना जानता हूँ क्योंकि संगीत बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं वक्ता बहुत बढ़िया हूँ। सारे कहते हैं, हम्म, बाकी के जितने भी कलाकार कहते हैं ना कि यार राव जी यार वक्ता अच्छे है यार, बोलते अच्छा है। तो ये तो हर सर आदमी की क्वालिटी रहती है। ये जो राव कम्युनिटी है ना सर, हाँ, वो जाति का ही फर्क है सर। वो जाति का फर्क रावों के अंदर एक चीज तो जरूर होगी, भले वो कोई भी बिजनेस करे, बस। वाक पटुता। हम क्या सारे कलाकार, कभी हमारा परिवार पूरा बैठता है ना जी। कलाकारों का, बैठते जब कहते हैं यार गजू भाई यार, बोली के शैली के आप बादशाह हो। जब राव बैठ जाते हैं तो फिर तो रावों बस के ही सुनते हैं सब। तो बस तो यही है, भाई सिखाने के काबिल तो अपन नहीं है। और कुछ सीखना है तो हमारे पास आके कुछ बोलो, भाई दोहा सीखो, छंद सीखो, गुड़ा अर्थ सीखो, कोई भजनों का अर्थ सीखो। बाकी सिखाने के लायक अपनी क्या औकात है। कोई कोई युवा जो सीखना चाहे, नहीं पता बेचारे को किस नहीं, तरीके पिछले से, तो 25-30 सालों से मेरे घर पर क्लास लगती है संगीत की, हम्म,
और निःशुल्क ही सिखाते हैं, आज तक कभी किसी से पैसा नहीं लिया, जी। सिखाते हैं। लेकिन अभी पिछले लॉकडाउन से कोरोना के बाद में न तो वो टाइम मिला और न वापस ऐसा कुछ। चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे मोस्टली देखा है मैंने एक भजन कलाकार बैठ के गाता है। एक भजन कलाकार मोस्टली जैसे माइक हाथ में लेके स्टेज पे खड़े रह के सारे जनता को देखते हुए संवाद करते हुए गाते हैं। आपको क्या पसंद बैठ है? के गाना, बैठ के गाना बैठ के गाना अच्छा लगता पर्सनली? है। हाँ, मैं पर्टिकुलर खड़ा होके बहुत कम गाता हूँ। हुँ। हाँ, कहीं बड़ा-बड़ा मेला हो, मंच हो तो हाँ, ठीक है, थोड़ा मतलब अभी संवाद करना पड़ता है जनता खड़ा से भी। होना ही पड़ता है कि मतलब, हुँ, क्योंकि अभी क्या हो गया, मैंने बोला ना कि स्टेज मंच बन गए बहुत हाँ, दूर, राइट, राइट। पब्लिक रह गई बहुत दूर। हुँ, तो पब्लिक से अगर कनेक्ट करना है तो उनके पास जाना पड़ेगा। जी। कलाकार का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वो पब्लिक से कितना जुड़ा हुआ है। हुँ, पब्लिक से कलाकार की जब तक आई कांटेक्ट नहीं होगी ना, तब तक ना तो पब्लिक खुश हो सकती है, ना कलाकार ना खुश हो कलाकार सकता है। को सही बात मैं है। काफ़ी बार ऐसा कार्यक्रम होता है जहाँ पर बहुत सी दूरी होती है, तो मैं पब्लिक को बुलाता हूँ कि यार पास में आओ। थोड़ा आगे आओ। आप लोगों का चेहरा नहीं दिखता है, हुँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, मुझे वो आनंद नहीं आता यार। जी, पब्लिक मेरे पास में रहती है ना, सही बात है। हुंकारा भी दे, कोई हुँ, बात कहे चुटकुला बोले तो वो हँसे भी, कोई ज्ञान की बात कहे तो घाटी भी हिलाए, हुँ। तो मतलब मुझे वो अच्छा लगता है। तो कभी है ना अब जैसे आप जिस तरीके से स्टेज पे रहते हैं तो आपको लगना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि जनता किस तरीके से कर रही है। तो इसलिए काफ़ी लोग ऐसा होता है, अब काफ़ी बार रात भर बैठ के गाते हैं तो 1-2 भजन के लिए पब्लिक भी बोल देती है यार थोड़ा-सा खड़ा होके गाओ, उनको भी अच्छा हुँ, लगता है। हुँ, तो हुँ, ये तो समय के साथ में, समय के क्योंकि बाकी के बाहर के जितने भी आर्टिस्ट आप देखते हैं ये खड़ा होके ही गाते सब मोस्टली सारे खड़े हैं, हैं। लगभग गुजरात में मैंने नहीं देखा अभी तक। जो बैठ के गया। हाँ, बैठ के ही गाते सब। सब बैठ के गाते हाँ, गुजरात लोक में? डायरो जितना भी होता है ना, हुँ, ऑर्केस्ट्रा का मैं नहीं कहता, लोक डायरो में जितने भी गुजराती कलाकार होंगे ना, सब बैठ के गाते। हारमोनियम सिंगर हारमोनियम पर बैठ के जो परफॉर्मेंस देता है ना, हुँ, वो अद्वितीय है। हुँ, हारमोनियम अगर है पास में, माइक लगा हुआ है, वो एक सोबर गाना है। हुँ। एक लगता भी वो है। खड़ा-खड़ा तो यार क्या है यार, कभी इधर मुँह कर रहा है, कभी इधर मुँह कर रहा है, कभी ऐसा कर रहा है वो। लेकिन पास में हारमोनियम हो, वो बैठ के गाना, वो एक सोबर गाना बजाना तो वही है यार। बाकी तो अब लोगों को लिए कुछ भी। सत्संग की बात करें तो एक सही तरीके से तो वही बोला जाता है। राजस्थान संगीत का मतलब शुरुआती चलन ही यही है यही चीज़। कि हारमोनियम पर बैठ के गाना। हुँ, अब आजकल फैशन के हिसाब से सबको करना पड़ता है, करना मैं भी पड़ता करता ही है। हूँ। क्या करो, जनता को रोकना है, जनता से बस बात करनी है, जनता से तो खड़ा रहना पड़ेगा। स्टेज इतने बड़े-बड़े हो गए बस सर, ये बात है। यार अब कलाकार, वो पब्लिक भी चाहती है कि कलाकार ये पैदल चल के मेरे पास आए, तो मैं हाँ, इनके साथ फोटो ले लूँ, फोटो सही बात इनके है। साथ छोटी सी रील बना लूँ। तो ये राजस्थान की जनता जनता का की वो प्यार है। जनता का प्यार। जनता का और एक सर अभी मैं ये बोल रहा था जैसे कि भादवा हुँ, आने वाला है, हुँ, तो भादवा में मोस्टली ये रहता है ना हर दिन जागरण होती है। हुँ, हर कहीं न कहीं, कहीं न प्रतिदिन कहीं, रहता है। प्रतिदिन। तो सर ऐसा होता है कि आपके साथ में कि एक ही दिन में 2-2 जगह से आपके पास में बात होती है आपको कि नहीं हमको 2 जगह जागरण करनी है। हुँ। तो फिर आप ये सिलेक्शन कैसे करते हैं कि यार यहाँ करनी है या वहाँ करनी है? बड़ी हम तो देखो अब इतने साल हो गए ना, अब वो मैटर नहीं करता। अब 2-2 जगह तो कहीं करनी ही नहीं है। हुँ, हमारा क्या है, एक बार जो फाइनल हो गया ना, पहले जिसका जिसका जहाँ कॉल आ गया हाँ, वो उसकी फाइनल हो गया वो बस। फाइनल है। हाँ, उसके बाद में कोई भी कॉल आएगा कि तारीख कहिए, बुक है। बुक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कहाँ से फ़ोन आया है, ये कितना देगा, उससे कोई मतलब नहीं। बुक है। बुक है, मतलब बुक है। कार्यक्रम एक जगह रहता है आर्टिस्ट। हुँ, तब तो राजस्थान के सब आर्टिस्ट की यही आदत है। एक जगह फिक्स एक ज़बान कर दी तो वहाँ डन है। डन। हुँ, एक दिन में एक ही कार्यक्रम होता है। जी। ऐसा नहीं यहाँ पर रात को भी गा लिया, कल जाके वहाँ दिन में भी गा लिया, फिर जाके रात में भी गा एक और सर मैं चीज़ बोलना चाहूँगा। अभी पिछले साल की ही बात है मैंने देखा लिया। था। आपको पता है एक भादवा का अपना जो दसम का या अपने का नहीं बीच का जो मेला लगता है मसूरिया में, हुँ, उसमें आपका प्रोग्राम एक जगह पे होता है फिक्स बाहरी रोड चौराहे के पास में। हुँ, मैंने भी कई बार देखा है, हुँ, गाड़ी पे खड़े होके सुना है मैंने बट हुँ, सुना है। हुँ। तो पिछले साल शायद नहीं हुआ था। पिछले साल हुआ था, उससे उससे पिछले पिछले साल साल नहीं हुआ था। नहीं उसका हुआ। क्या कारण नहीं होने का? वो क्या है, एक ही परिवार कार्यक्रम करवाता है, श्याम जी पंचमाला। हुँ, उनके घर पे कोई ट्रेजेडी हो गई थी, ओके। तब वहाँ पर कार्यक्रम नहीं हुआ था, पिछले साल हुआ था। मुझे वही मैंने कहा ये चीज़ हुँ, पूछूँगा मैं। उनके घर पे कोई ट्रेजेडी हो गई थी।
उनके बच्चे की डेथ हो गई थी, ओके। तब उन्होंने कार्यक्रम नहीं करवाया था। बाकी पिछले साल में वही था। उससे पहले हाँ, 2 बार मैं वहाँ नहीं था। 2 को बार शायद मेरे ख्याल से मुझे कोरोना काल में भी मैं उनके घर पे कार्यक्रम करके आया बाबा के बीच को। हुँ, घर के अंदर किया कार्यक्रम, क्योंकि बाहर तो परमिशन ही नहीं थी। परमिशन पूरे जोधपुर में बैरिकेड लगे हुए थे, हर गलियाँ बंद थी। तब भी बाबा के बीच खाली नहीं गई, उनके घर में, घर के अंदर कार्यक्रम, करवाया उन्होंने। रात भर बाबा का ब्याह लगाया। उसके बाद में 2 बार मेरे से चूक हो गई। एक बार तो मैं चला गया नागौर के पास में कटौती, हुँ, वहाँ बाबा के बीच का कार्यक्रम था, जहाँ पर इस बार प्रकाश जी माली और वो जा रहे हैं, आशा जी वैष्णव। हुँ, 2 साल पहले मैं, गीता रबारी वो थे, जी, और 1 साल मैं वहाँ गया था, बिगड़ना, जूना बाबा के यहाँ। वो जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, बड़ा होता है, और वहाँ जाना मुझे अच्छा लगा था, इसलिए एक बार बाबा के बीच वहाँ गया। अभी आपको क्या लग रहा है जो मसूरिया वाला जो प्रोग्राम होते थे, एक वो बरकतुल्लाह स्टेडियम जो हुँ, है, हुँ, ये अपने रावण चबूतरा, हुँ। यहाँ पे भी प्रोग्राम होते थे पहले, हुँ। आजकल नहीं होते वो। नहीं बहुत होते हैं, बड़ा स्टेज नहीं लगता था, बरकतुल्लाह का अब ये स्टेडियम वाला, धीरे-धीरे कम हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं। लोगों का क्रेज कम हो सकता है जोधपुर की जनता का, बाहर बाहर से श्रद्धालु इतने कितने आते हैं, हाँ, क्योंकि ये मसूरिया का मेला ही सबसे पहले मेरे फादर के स्टार्ट किया हुआ है। हुँ, उस समय क्या था कि वो प्रचार का साधन नहीं था, लेकिन राजस्थान की पूरी जनता को पता था कि रामनिवास जी राव को सुनना है तो भादवा के बीज को वो मसूरिया 12वीं रोड चौराहे पर गाएंगे। जी। ये उसके बाद में ये धीरे धीरे सारे मंच लगने सारे स्टार्ट मंच हुए। अलग-अलग अपने-अपने तरीके से बस। लगाने लगे हैं, क्योंकि हर किसी का मन होता है कि मैं भी हम्म, जागरण करवाऊँ, हम दोस्त हैं मिलकर हाँ, करवाएँ, हम हाँ, फैमिली है करवाएँ बस ऐसा। बस। अब तो मसूरिया बाबा के बीच को कम से कम 10 कार्यक्रम 10 होते हैं। कार्यक्रम सही बॉम्बे बात। मोटर पर अलग होता है, बार रोड चौराहे पर अलग होता है, बरकुलता खां का अलग हुँ, होता है, मेन मसूरिया रोड पर अलग होता है, आगे दिल्ली खां की चक्की पर अलग होता है, सही कह रहे हो आप। इधर ये 5वीं रोड पर चौराहे पर अलग होता है। हुँ, अब तो बहुत से मंच हो बहुत सारे गए, हो गए, सही बात। उस समय वो एक ही मंच लगता था। तो सर बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। हमें आपसे ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा लगा हुँ। क्योंकि मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी वजह से सबके पास में पहुँचने का मौका मिला। जो बात हम लोग मंच से नहीं कह सकते, जी, वो बात इस पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों तक पहुँच जाएगी। यही चाहते हैं सर हम तो कि हुँ, लोग एक आर्टिस्ट के बारे में, एक कलाकार के बारे हुँ, में और जानें। बस। क्योंकि मंच पे, स्टेज पे तो आपके पास बड़ा लिमिटेड टाइम हुँ, रहता है, बड़ी कम चीज़ें होती हैं, जिससे हुँ, कि आप हर चीज़ नहीं बोल सकते, देखो सही बात सिंपल है, सी सही बात। बात। नहीं, अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन आए, तो मैं तो पॉडकास्ट के ज़रिए यही कहता हूँ कि आपको और भी कुछ पूछना हो या हमारे बारे में कुछ जानना हो, तो आप कमेंट करो, हम वापस आएँगे आपके बीच में, वापस जवाब देंगे। कोई ऐसी आप चीज़ है करेक्ट जो हैं, छूट गई हो हमसे, कोई छूट गई हो, कमेंट कर सकते हो आप। बस। तो गज्जू भैया, मैं तो गज्जू भैया बोलूँगा आपको। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत अच्छा लगा बात बहुत-बहुत करके, धन्यवाद। सच में। बहुत सारी चीज़ें जानी, ऐसा लगा कि हमने जो मैं मुझे तो ये लगा ना कि जो मैं बचपन में सुना करता था, रामनिवास जी के जो और मेरा बड़ा मन था, हुँ। सबसे पहले मतलब कि नहीं, इनके बारे में जानना ज़रूरी है। वो एक अलग थे, हस्ती थे वो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकाश भैया, आपने हमें याद किया, एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया। जी, और भी राजस्थान के जितने भी कलाकार हैं, आप उनको भी बुलाएँ, उनको ज़रूर भी सर, अच्छा सबसे प्लेटफ़ॉर्म दें। बात हाँ, ज़रूर। सबको कलाकार को अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का एक अवसर दें। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।